इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं हर तने के पास में। चाचू जी नमस्ते। आओ जी भारद्वाज जी। हाँ जी आप ये जानना चाहते हैं कि पत्थर के हाँ जी, इसका क्या बगीचे में- कॉन्सेप्ट है चाचू? चलो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये जो घास और नमी जो तने के साथ बरसातों में टच करती है, वो जो हमारा कलर रॉट होता है, उस कलर रॉट को इफेक्ट करता है। जो जी। हमारी रूट रॉट, जो रॉट वाली जो प्रॉब्लम आती है, कलर रॉट से ही होती है। तो बगीचे में थोड़े बहुत पत्थर तो सभी के पड़े होते हैं। हाँ जी। अब और दूसरा इसका क्या कारण है, मैं पहली बात बता दूं, इस पोर्शन को, जितना ये पोर्शन है, इस पोर्शन को ड्राई रखेगा जी बिल्कुल। बरसातों में इस पोर्शन को ड्राई रखेगा। वैसे भी मैंने देखा है कि कई जगह स्टोन मल्चिंग भी होती है। इसका मैं एक थोड़ा सा किसान भाइयों को बता दूं कि अगर आप लोग स्टोन, देखिए पत्थर तो हर एक के बगीचे में, आप चाहो तो पूरे बगीचे को स्टोन मल्चिंग भी कर सकते हैं। इसका प्रोटेक्शन जो मैंने बताया, एक तो ये आपके कलर रॉड से, दूसरा क्या होता है, अब ये घास है मैंने बगीचे में डाला है जी। अब ये पटके जो घास है, तो जो हमारा रूट बोरर होता है, रूट बोरर जो अंडे छोड़ता है, वो हमेशा ही सॉफ्ट जगह अंडे देता है। जी। कोई भी हो, पक्षी हो, जो भी हो, वो सॉफ्ट जगह में ही अंडे देगा आपको। तो ये जो स्पेस है, ये हार्ड है। मतलब जनरली अगर देखा गया, रूट बोरर तने के साथ ही अंडे देता है, क्योंकि तने के आसपास ही होता है रूट बोरर जो होता है। तो ये हार्ड स्पेस में वो क्या करेगा कि इसके ऊपर अंडे नहीं दे सकता। एक तो आपका रूट बोरर से प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा मैम जो है, ये जो मॉइस्चर, नमी जब तने के आसपास होती है, ये उससे प्रोटेक्ट कर देगा। इतने से पोर्शन को आपको ड्राई रखेगा और इसमें रॉट की समस्या से आपको बचाने में हेल्प करेगा। ये बगीचे में मेरे जहाँ भी पत्थर है, जब भी आपके तौलिया करते हैं नेपाली, जो भी घर में काम करते हैं, उसको उठा के चारों तरफ से आप इसको डाल दो। बल्कि यहाँ पर बाकी अभी कई जगह आपको दिखाऊंगा, जो डब्बे होते हैं, हमारे दवाइयों के डब्बे होते हैं। हाँ जी अभी है काफी। हाँ जी, मैंने देखा सर, मैंने देखा। हाँ, अभी मैंने अभी ऊपर आपको बहुत ज्यादा देखेंगे। जितने भी डब्बे आपकी 5 लीटर की है, 2 लीटर का एक डब्बा का, जो भी प्लास्टिक का डब्बा है, आप इसके चारों तरफ जो उसको नीचे, जैसे है ऊपर दिखा दूंगा आपको। हाँ जी। अगर आप चाहे तो पहले वो डब्बा नीचे डाल दो, लंबा तो यहाँ तक डालो। पैसे खर्च सकते तो कोई पाइप ले लो प्लास्टिक का मोटे वाला जी। तो ये कंसेप्ट सिर्फ ये नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है। जो एडवांस कंट्रीज है, मैंने यूएसए में भी देखा था। अगर आपको डब्बे को छोड़ के जो पॉली बैग, कोई स्ट्रॉन्ग पॉली बैग है, मतलब जो वाटर रेजिस्टेंस है, जो पानी से खराब नहीं होता, उससे भी से पोर्शन को ढक सकते हैं, वो डाल दो। और अरे परे पत्थर डाल दो उसके चारों तरफ जो है। अच्छा, उसको डब्बे को एक साइड, सॉरी उसमें कट मार दो आप डब्बे को एक साइड से। अगर पेड़ ने फैलना हो, डब्बा भी जो फैलता रहेगा। और ये जो छोटे पत्थर डालेंगे, अब इसका एक बेनिफिट और है, या इस तने को अगर मोटा होना है, क्योंकि इसमें स्पेस तो बहुत है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तना जो अपना फैलता रहेगा, अपना स्पेस भी जो इसमें खराब नहीं करेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आप देखेंगे इसको तो अभी अरे परे तो अभी नमी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी नमी है बिल्कुल। और ये पोर्शन मेरा पूरा ड्राई है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये इस पोर्शन को देखो आप, ये पूरा ड्राई है। और ये ड्राई रहना भी चाहिए, क्योंकि बीमारियों का जो जड़ है, या कोई ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा फंगस हो, पत्थर के नीचे मुश्किल से जो है, मुझे नहीं लगता कि वो अपना स्थान बना पाए। तो यही मकसद करके ये तो काफी साल से मैंने चलाया हुआ। अच्छा, स्टोन मल्चिंग का आपने कॉन्सेप्ट? स्टोन मल्चिंग का कंसेप्ट तो अल्टीमेट है सर। अच्छा जी। अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, मेरे घर के पास जो है, अगर आपके पास बगीचे में जितने भी पत्थर है, आप उसको देखिए। उसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आपने खाद, वो थोड़ी खाद वाद वगैरह भी डालनी, तो इजीली आप निकाल सकते हो उसको बाहर। जी बिल्कुल। हाँ जी। स्टोन मल्चिंग क्या करता है कि जो सनलाइट, 2 बेनिफिट है उसके। नंबर 1, जब आप स्टोन मल्चिंग करेंगे, नीचे का पोर्शन, पत्थर के नीचे नमी तो होती है। जी बिल्कुल आप बिल्कुल। ये देखो, आजकल हम चादर, छत लगा रहे चादर वाले, वो गर्म है। हाँ जी बिल्कुल। प्रेरणशील होती मारे, वो ठंडे होते थे। वो ठंडे होते हाँ जी हैं। हाँ जी। पहले तो आप जब आपका पत्थर होगा, जब वो घर को ठंडा रख सकता है, तो सॉइल को भी हो। पत्थर और मिट्टी के घर होते थे बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर और मिट्टी के घर को किस लिए होते थे कि कूल रख दे। तो मिट्टी भी है, पत्थर भी है, दोनों चीज से आप स्टोन मल्चिंग कर दो। बल्कि जो ये दूसरी मल्चिंग हम कर रहे हैं अपनी, मेरे पास पड़ी है, मैंने बहुत सारी लेकर रखी थी, मैंने निकाल दी। ये मैट वाली मल्चिंग जो है, ये सॉइल को हार्ड कर रहा है। जो हमारे फ्रेंडली कीड़े, उनको भी मार देता, अर्थवॉर्म्स को भी मार देता उनको। अच्छा जी। तो मैंने तो रखे थे काफी है, मेरे पास तो पड़े हुए कोई 2-2.5 लाख के गोदाम में पड़े। अब मैं इसको नहीं डालता। अच्छा जी। तो बेस्ट जो सोर्स है ना, ये तो अल्टीमेट है। हाँ जी बिल्कुल 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 जी। हाँ जी हाँ जी। अगर किसी के, जैसे हमारे सनी साइड है, बहुत सारे लोग जो है, मैं बताऊंगा कि इस चीज को, पत्थर को आप बगीचे में जितने भी है, मल्च करके रख लो। आप ये जरूरी नहीं इतने छोटे, तो और भी बेहतर है। अच्छा जी। आप इसको चाहे 2-2 फुट तक ले लो। अच्छा जी। कंप्लीट ले लो 2-2 फुट तक भी, आप फिर उसके रिजल्ट देख लेना, आपको क्या शानदार मिलेंगे।
पानी आएगा वो तो नीचे जाना ही, नीचे जाना ही है बिल्कुल। डायरेक्ट हिट करेगा नहीं। जी बिल्कुल। तो ये मेरे को लग रहा है शायद। नहीं नहीं सर, आप नहीं नहीं आप किंग हो हमारी नजरों में, और सामने नजर आ रहा है ये चीज ना सर। हम भी बहुत सारे बगीचे विजिट करते हैं, पर ऐसी जानकारी ऐसा मतलब कि किसी से सुनने को नहीं मिला। देखो जो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं डब्बे भी दिखाऊंगा आपको। आप इस इंडस्ट्री के किंग हो सर, आपको हम नहीं नहीं देखो जो चीज है, ये भी सब पत्थर लगे जी पर जी बिल्कुल। देखो देखो किसान बागवान भाई, यहाँ भी पत्थर देखो। और ये ग्रैनी का साइज देखिए, फ्रूट की मतलब कि बहुत ही जबरदस्त जिसको बोलते हैं। और बगीचे का लेआउट सर मतलब कि इस एज में भी, बगीचा भारद्वाज जी पूरा रिज्यूमिनेट हुआ है। जी बिल्कुल 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 सर। सल्यूट है, हैंड्स ऑफ। अगर मैं 20 साल 15 साल पीछे जाऊं, इसमें बहुत मोटे मोटे पेड़ थे जी। मैंने पहले टॉप वर्क की, हाँ जी। टॉप वर्क के बाद जो है लेआउट भी साथ साथ करता रहा। हाँ जी। ये पूरा बगीचा रिज्यूमिनेट हुआ है। बस इसमें गाला है, ग्रैनी है और रेड डिलीशियस में स्पर टाइप है सारी। ये वाले डब्बे की बात कर रहे थे सर आप, जो यहाँ पे ये डब्बा देखो जी। हाँ जी सर, ये जो लगे हुए हैं सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये जी डब्बे वही है। हाँ जी हमारे बिल्कुल। जो स्प्रे के लिए जो आते हैं मटेरियल जो दवाइयों का होता है, काट के लगा लो, चारों तरफ से पत्थर लगा लो। जी बिल्कुल। यहाँ भी लगा डब्बा जी। हाँ जी ये डब्बे यहाँ भी लगा है, देखो आप। हाँ जी सर। चारों तरफ से पत्थर है जी। सामने डब्बा है। अब पेड़ मोटा होता तो डब्बा खुलता जाएगा। ये सामने मतलब नजर आ रहा है एग्जांपल जी। आप इस बीच में देखो ना, यहाँ आपको कैंकर नहीं दिखे। नहीं सर, यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे तो मतलब ये ना सर M9 को भी फेल कर रहा है मेरी नजरों में, क्योंकि मैंने M9 के भी ऑर्चर्ड देखे हैं, कसम बोल रहा हूँ जी। 95% सीडलिंग है जिसमें। हाँ जी। 95 से ज्यादा ही होगी। मुझे लगता है 400-500 पेड़, 500-600 पेड़ मेरे पास जो है आइडेंसी रूट स्टॉक में होंगे। बाकी ये सारी सीडलिंग है। अब देखिए बागवान भाई, ये मेरे हिसाब से तेल की वो है, केन है, 5 लीटर की केन है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब कि देखो आप दूसरा। हाँ जी विदेश में ही देखने को मिलते होंगे। और हमारे यहाँ पे एप्पल किंग मतलब कि जिनको अगर कोई नहीं जानता है इनको, तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल है, बस मैं यही बोल सकता हूँ जी। ये देखिए, ये देखो जी, ये पहले छोटा था, पेड़ मोटा होता गया तो डब्बा भी जो खुलता गया। पीछे जो इसमें पत्थर जो है वो। अच्छा सर, इस डब्बे की प्रोटेक्शन का क्या क्या प्रोटेक्ट कर रहा है ये सर ना, जैसे किस वे से लगा है? बट अब डब्बा तो ये है ना कि जी आपकी जो घास है डायरेक्ट टच नहीं करेगी। हाँ जी। ठीक है जी। और ये नमी है ना, हाँ जी, क्योंकि प्लास्टिक और पत्थर है, स्टोन है जी। ये जैसे बारिश आई नहीं, थोड़े टाइम के बाद ये सूख जाएगी जी। अगर यहाँ घास भूस भरा होगा तो जितनी ज्यादा तने में नमी रहेगी उतना ज्यादा आपको रॉट किस्म से रहेगी, वो चाहे कलर रॉट में मिले या रूट हाँ जी जी बिल्कुल। और तीसरा आपको बताया था भाई रूट बोरर हाँ जी जो है इसके आसपास नहीं दे सकता क्योंकि स्टोन है, उसको सॉफ्ट जगह चाहिए। तो मुझे तो ये बेनिफिट बहुत है। रूट बोरर भी एक भी नजर नहीं आ रहा कहीं। हाँ जी बिल्कुल, रूट बोरर नहीं है, हुलिया फिट भी नहीं, हुलिया फिट भी कहीं भी नजर नहीं आएगा सर। हाँ जी हाँ जी। ये देखो सर, मतलब कि बहुत ही जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। ओ देखो, ये देखो जी, ये ग्रैनी स्मिथ का प्लांट है, बहुत ही जबरदस्त काम। एक कॉन्सेप्ट मतलब कि देखो सीखने वाली चीजें होती है जी इसमें, मतलब कुछ भी। और सारे प्लांट में मतलब जितने भी प्लांट है ऑर्चर्ड में, सब में आपको डब्बे यूज किए गए जी। और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है सर। शायद यहाँ पे हिमाचल में क्या मतलब, यहाँ तो इंडिया में ही नहीं होगा मेरी समझ में। हाँ जी ये देखिए, मोटे पेड़ में मोटा लगा लो, 5 लीटर वाला लगा लो। और सर ये जाली का कॉन्सेप्ट ये इसका भी बताएंगे एक बारी जी, कि देखो ये किसान बागवान भाई, मतलब जाली का कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है ये, मतलब कि थोड़ा सा आपको ऊपर को निकालना पड़ेगा हल्का, इसको काट ही देता हूं। अच्छा ये देखिए इधर आओ आप, दूसरा दिख जाएगा। पहले तो ये देखो जी, ये जो पोल है, ये वाला पोल है 32 फुट लंबा भारद्वाज जी। हाँ जी। ये नीचे से 5 इंच है, और नहीं सॉरी, नीचे से 6 इंच है, ऊपर से 5 इंच है दूसरे पैच पे, तीसरा जो है 4 इंच का जी। और इसमें इधर से लो आप, ये देखिए इसमें बीच में जो 1 इंच का पाइप जो है अंदर से डाल के रखा जी।
ठीक है जी। ये किस लिए, ताकि मेरा आदमी जो ऊपर चढ़े, लेबर जो है ऊपर last टॉप में- तक मतलब टॉप में कि मैंने 4 फुट छोड़ दिया, 4 फुट के बाद आदमी खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा बिल्कुल। इससे वहाँ ऊपर एक जो लोहे की स्पैन वायर जो बाहर से प्लास्टिक कोटेड है, इस स्पैन वायर को नीचे ऐसे जो दूसरे खंभे में दे रखा है, और खंभे का जो डिस्टेंस है वो जाली के हिसाब से कोई 30 मीटर में 50 जी, मीटर, दो बिल्कुल, तरह की बिल्कुल। जालियां इसमें लगी है, 50 अच्छा और जी। 30 मीटर की। तो जिस ढंग से जालियां उस हिसाब से खम पोल टू पोल जगह रखी गई है। ऊपर से स्टॉप एक वायर- जाली सर दूसरे पोल को टच करेगी मतलब। हाँ, अब ये जो जाली है देखिए पिछले साल की थी, अब मैंने खोल के यहाँ रख ली है। हाँ जी। अब इस नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी लगी ही नहीं है, तो ये जितनी जाली में रस्सी लगी है देखो सब यहाँ बांधी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रस्सी आपको ये दिख रही है ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अगली साल को ये रस्सी हम यहाँ से खोल लेंगे। जी जैसी रस्सी खुली नहीं तो मेरा आदमी ऊपर जाएगा, जाली खुल जाएगी। जाली खुल जाएगी तो जब वो टॉप पे जाएगा तो जो एक आदमी इधर एक आदमी उधर हाँ जी। इन रस्सियों को पकड़ेंगे। जाली ऑटोमेटिक ही आपके जो ऊपर से स्पैन तार के ऊपर से जो खुद नीचे खुद नीचे को जाती जाएगी। रहेगी। जब वो जाली खोली और नीचे तक चली गई, पहले इसको लूज रखेंगे, जब नीचे गई तो नीचे पहले और नीचे बांधेंगे इसको। जी बिल्कुल। जब नीचे बांधेंगे तो सेंटर इसका टाइट हो जाएगा। हाँ जी। जैसे सेंटर टाइट हुआ उसके बाद जो है साइड है, फिर ऊपर से जो हम इसको बार बार जो है उधर को भी साइड बांधेंगे, दोनों हाँ, साइड उधर लेफ्ट को एंड भी राइट बांधेंगे। में। इसके लिए भी मैंने ये तो चलो 32 फुट और 42 फुट के पोल इसमें लगे हैं। हाँ जी। एक जो है साइड में मैंने जिसमें छोटे पोल डाल रखे हैं उसमें भी अब यहाँ पास में ये दिख रहा है जी यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। ये छोटा पोल है। हाँ जी सर। ये पोल जो है 16 फुट का जी। अच्छा ये जी। जो वाला, इसमें भी देखो एक वायर वायर पड़ी हुई है सर इसमें भी। हाँ जी। हाँ, तो पहले तो मैंने इसमें स्नैप हुक डाले थे, वो क्या जी एयर प्रेशर आया ना तो स्नैप हुक मेरे जो है जी वो टूट गए। जी अब मेरी जो जाली है, जो रस्सी है वो जाली के ऊपर से जो है इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर ताकि आएगी। वो जाली का जो एक भाग है वो बराबर दिखे नीचे को। जी बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। ऊपर चलो आगे जो हम पेड़ों में बांध ये लेते हैं। फॉरेन वाला ही पूरा कॉन्सेप्ट है नहीं, एक तरह। foreign नहीं नहीं वाला सर, नहीं है। मतलब कि टेरेन के हिसाब से सर, यहाँ पे टेरेन भी जिस तरह हाँ, का टेरेन के हिसाब से जो है ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बाकी तो बहुत बेनिफिट है, मैंने ये देखा है, क्योंकि चलो मेरे पास तो सारा आइडेंटिटी है, बहुत बड़े पेड़ नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि शायद 12 फुट से ऊपर कोई पेड़ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोटा आइडिया। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि M9 से भी बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और है सारा सीडलिंग पर, मतलब 5% रूट स्टॉक बताया है हमारे को चाचू ने। सीडलिंग में तो पहले तो मैं हाई डेंसिटी में ही था, गाइड भी मैं ही करता था। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो मैंने ढांगी में पहले लगाया। हाँ जी बाद में देखा कि जो हमारी ये वैरायटी है ना जी अपनी डिलीशियस की, हाँ जी। जब इसमें हेवी क्रॉप लगती है तो हेवी क्रॉप के बाद जो इसमें स्टेग्नेशन आती है अपने इसमें रूट्स। हाँ जी हाँ जी। जब वो स्टेग्नेशन आती है तो बढ़ते नहीं जी। फिर हमने सेकंड क्या लिया, जैसे स्टेग्नेशन आई तो मैंने ग्राफ्ट करना शुरू कर दिया। मैं इसमें गाला डाल रहा हूँ, अच्छा जी। तो गाला में जो ग्रोथ आ जाती है। टॉप वर्किंग में कुछ इस तरीके का, मतलब कि ये जो गाला किया टॉप ये वर्क देखो आप, हाँ जी ये बिल्कुल देखो इसको पूरा top। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और प्लांट जिसमें स्टेग्नेशन आई उसको मैं टॉप वर्क कर देता हूँ। अच्छा जी। हाँ। डिलीशियस में जिसमें तो मेरे लिए बड़ा इजी कंसेप्ट है, कुछ भी बेस्ट आएगा तो मैं टॉप वर्क तो मतलब यहाँ पे हिमाचल में क्या इंडिया में आपने ही सिखाया हुआ जो कॉन्सेप्ट था इसका। बाकी तो चलो अब लोग एक्सेप्ट करते या नहीं करते वो तो एक अलग बात है सर। देखो ये डब्बा कितना मोटा लगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये इसमें भी चूना डाला हुआ है। हाँ जी अब बारिश बुरश आई खुद ही आएगा, फिर बाद में सॉइल एप्लीकेशन तो थोड़ा मैं फरवरी में ही शुरू करूंगा। जी बिल्कुल। डब्बे देखो 5-5 लीटर के, अब आपको डब्बे दिखते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी बात तो ये है जी, ये पूरा बगीचा रिजुमिनेट हुआ है, और पुराने रीप्लांटेशन साइड पे ये पूरा बगीचा दोबारा से डेवलप हुआ है जी, मतलब काबिल तारीफ जिसको बोलते हैं। क्या जबरदस्त है सर। M9 क्या करेगा इसके सामने, मतलब कि ये बहुत ही गजब का है। वो देखो जी ऑलिव हेल्थ वगैरह, मतलब कि बहुत ही शानदार जिसको बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा और इतने बड़े बगीचे ये में, पता मतलब है, कि मैंने किसान भाइयों आज से अगर 4-5 साल पीछे को जाएंगे, आप पता जो हमेशा ही पीला होके गिरता था। जी पीला होके पत्ता गिरने का मतलब है कि पत्तों में बीमारी जो हमारे समर सीजन में नहीं थी। हालांकि ये पत्ता भी पीला नहीं है, हाँ पीला जी। है 80% पीला है। ये जो स्पॉट है ये नहीं होना चाहिए, ये डिजीज का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा जी। मेरा लगता है कि 80% ये पत्ता मेरा जो है ठीक है। जैसे सर बोलते हैं कि सॉइल में H2O2 या यूरिया की स्प्रे करने से ये इसको मतलब कि डिकम्पोज किया जा सकता है, वैसा है कोई मैंने तो theory? कभी भी, आप अभी आए, हाँ जी मैंने कभी भी पत्ते ना जलाए हैं, ना मैंने कोई स्प्रे की है। अभी मेरी जो यूरिया या जिंक और जो भी मैं बोरोन पोटाशियम वगैरह, नाइट्रेट हाँ, वगैरह की जो बोरोन की जी। स्प्रे डालूंगा वो 15 अक्टूबर के आसपास होगी। तो नवंबर, सॉरी 15 नवंबर के आसपास। सॉरी 15 नवंबर के आसपास होगी। हाँ जी। और
जैसे ही वो स्प्रे मारेंगे वो नीचे भी होती रहेगी, ऊपर भी होती रहेगी। मैंने कभी भी अपना पत्ते इकट्ठे किए, मेरे सारे पत्ते जो है पेड़ में ही सड़ते, पेड़ में सड़ते हैं। और ये कंसेप्ट जो है पत्ता इकट्ठा करने का, ये तो हिंदुस्तान में ही है। हमने तो किसी भी एडवांस कंट्री में ऐसा नहीं देखा कि वो पत्ते इकट्ठे करके कहीं जला दे। तो वहाँ अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल। वैसे बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि अब जब पत्ता सूख गया है, अब ये तो साइंटिस्ट ही बता सकते, इसकी नॉलेज नहीं है। अगर पत्ता डेड हो गया है नहीं सर, तो उसके देखो ना- अंदर क्या रह गया मुझे तो मालूम नहीं है जी, ये तो कोई साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। तो ये पत्ता तो ऐसे डेड है, बस है तो कुछ नहीं लगता, जी, तो नहीं है बिल्कुल। वैसे कि कुछ नहीं कह सकते। जब वैसे ये- फंगस वगैरह कैरी करता होगा सर आपका, वैसे कैसे नहीं, करे जब ये इसमें तो कुछ नहीं, हाँ। हम देखो, मैं तो अब इसमें मेरी तो प्रैक्टिस ही ऐसी, मैं तो पत्ते कभी ना जलाता हूँ, मेरे तो इसी में सड़ते हैं। बगीचे के नीचे घास आएगी, इसी में काट के डालते हैं। हाँ जी, गाय मेरे पास है नहीं है, हाँ जी। वो ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। नहीं तो ये पुराने पेड़ के बीच में इस बगीचे को रीजुमिनेट करना जो है, बिल्कुल मुझे जी। नहीं लगता था कि ये आम बंदे के बस की बात तो है ही नहीं है सर। नहीं 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 सर, नहीं 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 हमारे सर, से बहुत होशियार है। नहीं नहीं सर, नहीं बाजी अब तो मैं सोशल मीडिया का मास्टर हूँ ही नहीं। नहीं नहीं सर, हमने भी देखा है सर, बहुत होगा देखा सोशल मीडिया में कुछ है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और यहाँ पे वो चीज नहीं है सर। हाँ, ये जो है वो आपके सामने है, मगर मैं तो डीकम्पोज ही करता हूँ इसमें, कोई मेथड नहीं ना मेरे पास। जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई केमिकल कुछ नहीं डालते, अच्छा ये जी। खुद ही होता है। नहीं सर, जैसा कॉन्सेप्ट चला है ना, बहुत से लोग मतलब कि बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मर बनते हैं कि यूरिया 10 किलो डालो भाई, इससे इसको बर्न कर दो, तब नेक्स्ट ईयर का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो वैसा कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कि जो एक तरह की। देखो, इंसान की हेल्थ और प्लांट की हेल्थ जो है ना, अगर कोई समझदार आदमी उसको पता लग जाता है। जी बिल्कुल। अगर किसी की सेहत वीक है तो पता लगता है कि कुछ कमी है, कमी तो है, बॉडी बता देती है कि हमारे अंदर कमी क्या हाँ है। जी। हमेशा ही प्लांट की हेल्थ जो है, जब भी आपकी पत्तियां आनी शुरू हो जाती है ना, वहां से पता लग जाता है। अगर पत्तियां आपकी अच्छी है, जी, पत्तियां ठीक है, चलो अब तो खैर टाइम आ गया इसका, पत्तियां ठीक है, अब आप पत्तियों को वॉच करते रहो। आपने ये देखना है कि मेरे पत्ते ग्रीन कैसे रहे, ग्रीन ही रहने चाहिए। ग्रीन के लिए आपको क्या करना है, अब देखना छोटा, उसी टाइम देखो इसमें एक छोटी सी आ गया ना, हाँ जी, हाँ जी, हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसका इलाज करो, अच्छा जी। फंजीसाइड से इसका इलाज करो। अब इसका इलाज जो है बड़े लोगों के पास, बहुत सारे लोग जो है हाँ जी, स्प्रे से करते हैं, और मुझे तो लगा कि पत्ते हेल्दी है तो प्लांट हेल्दी है। अगर पत्ते ही आपके वीक हो गए तो सारी बीमारी पेड़ के अंदर है आपकी। पेड़ के अंदर, बिल्कुल जी, हाँ जी। तो अगर इस साल जो है पत्ते इतने टिकना, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे हिमाचल प्रदेश में मुझे तो लगता है कि 95% बगीचे वॉश हो। 99 मेरे हिसाब से इस टाइम के लिए तो एक भी नहीं है सर, इस टाइम के लिए। और मतलब इतना डेंस बगीचा, मतलब कि जो हाँ इतना देन हाइट देखो आप, देखो ना जी, मैं प्लांट हूँ मेरे ख्याल 5 फुट 8 इंच में मारे वो पारी के अड़ो एक पीढ़ी था, दूजा था जी बीच में, मतलब जगह ही उसमें। जो यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल है सर, ये रिजुमिनेशन में शायद मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी। नहीं नहीं सर, बहुत ही काबिल तारीफ जिसको बोलते हैं सर ना। यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल कैसे क्या है, अगर मैं देखूं, ये मेरी सॉरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। जी बिल्कुल 5 फुट 8 इंच में ये पकड़ी आप, ये पहला पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से फुट 5 क्या 6-7 फुट में ये लाइन लगी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1 फुट या 1.5 फुट होगा ये लगभग, ये बीच का जो स्थान है 8 फुट या 7 फुट के आसपास है। और मतलब कि पूरा एक तरीके का बेड बनाया गया है, ये लगभग 5x5 का या 6x6 का। घास नीचे सीधी जी, बड़े बड़े पेड़ लगे थे, इसको मैंने जो है क्यारियों में कन्वर्ट किया है। मुझे कन्वर्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो मैं न्यूट्रिशन डालू वो मेरा लीच ना हो जाए, बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए। तो बस मेरा तो एक ही प्रोसेस है जी। पहले तो मैं इसको बहुत खोदता था, अब तो जो मेरी हार्ड सॉइल जहाँ है उसको मैं खुदाई करता हूँ, जो सॉफ्ट सॉइल है उसको मैं अब खुदाई नहीं करता। अच्छा जी, मैं तो इसके पीछे भी कोई रीजन है, जैसे सॉफ्ट सॉइल की खुदाई ना करना, हार्ड की खुदाई? हार्ड की थोड़ी जरूरी है जी, जरूरी है, क्योंकि वो साला जब फटता ना, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, जैसे जमीन को फाड़ता है, ये मैंने आजकल देखा इसका जाके, तो ये हमारे पोले बुओ तो जितनी चकनाहट माटे दो कोई नमक डालता था। अगर पीछे जाओ आप हमारे बुजुर्गों को याद करो, हाँ जी, जितनी चिकनी मिट्टी होती थी उसको खोदने के बगैर या बात नहीं, गोबर ज्यादा डालना पड़ता था जी बिल्कुल, तो उसमें फर्टिलिटी आती थी। तो भारद्वाज जी मुझे लगता है कि जो हार्ड सॉइल हो तो खोदना बहुत जरूरी है, लूज सॉइल को शायद खोदने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा अगर थोड़ा सा, क्योंकि अब जो फार्मिंग होगी वो फार्मिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी हैंडलिंग कॉस्ट कम हो, हैंडलिंग कॉस्ट लेबर खर्चा कम हो, वो बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बचेगा नहीं कुछ ना। तो इसमें बड़ा इजी है, ऐसे भी चाहते हैं आप, तो पैसा है तो आप करो, लेबर अफोर्ड कर सकते करो, नहीं तो मैं तो अब लाइनिंग मारूंगा जिसमें, अभी मेरा ये काम नहीं है, मैं तो सिर्फ ये काम करूंगा अभी जो मेरा न्यूट्रिशन चलेगा, एक लाइन ऐसे मारूंगा, हाँ जी, दूसरी लाइन यहाँ से मारूंगा, अच्छा जी, फिर अगली यहाँ से शुरू हो जाएगी जी, बस इसमें खाद वाद जो डाला ऊपर से जाके बंद कर दिया,
घास घूस ऊपर डाल, ऊपर मल्च कर दिया। घास घूस ऊपर डाल दिया, ये पत्थर द्वारा से ठीक होंगे, बस इसको खोला जाएगा बेड को। पिछले साल मैंने इसमें जो है वो एपेक्स जो 3rd ग्रेड का है, जी बिल्कुल, ये पिछले साल का, इसमें देखो आप अभी तक भी है। हाँ जी अभी तक तो भी मेरे है को 2 साल तो दे देगा। जी बिल्कुल। तो एपेक्स जो है मैंने 3rd ग्रेड का जो है मेरे ख्याल से वो 20 लीटर 21-2200 के आसपास मिलता है। हाँ जी Apex के हाँ 3 जी ग्रेड होते हैं, जी बिल्कुल। बस वो मैंने इसमें लगाने को भी आसान है, लाइफ भी ठीक है, तो इससे सन प्रोटेक्शन भी हो गया। जहां भी घाव घूव वगैरह हो वहां जो है मेरे ख्याल से लोगों को पेस्ट से जो है सन बर्न से, मतलब सन की से बचाना है, बचाना, बिल्कुल जी। बीमारी बीमारी को। हाँ मैं तो ये भी कहता हूँ लोगों को, अब देखो ना मैंने लास्ट ईयर ये किया है जी बिल्कुल। कट छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस पे पेस्ट जरूर, पेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है तुम अरे जो पेस्ट वो ले लो, व्हाइट पेंट ले लो, हाँ जी कवर करना है जी बिल्कुल। कवर क्या है, अगर इंसान को कट लगता पट्टी काहे के लिए लगाई जाती है, बिल्कुल वातावरण बाहर के से जो इन्फेक्शन को बचाने के लिए। इन्फेक्शन, बिल्कुल जी तो बिल्कुल। ये बोल नहीं सकते, बिल्कुल 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 है ना, पेड़ बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम सेम है सर। हाँ जी, कुछ जहाँ पे भी मतलब कहने का मतलब है घाव होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन कैरी करेगा। आपका घाव चाहे छोटा, अब मैंने यहाँ लगा दिया ना, अब ये और ये भी इसमें भी लगना चाहिए था। अच्छा कट जी, आप चाहे इतना दो, कोशिश करो कुछ कि जितने लगा दो। मैक्सिमम कवर कर सको इसको आप। कवर करो, इसको हाँ जी, कवर करो, अच्छा क्योंकि जी। वातावरण का जो इफेक्ट है वो- इफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। देखिए ये लास्ट इसमें ही होना चाहिए था, हाँ जी, नहीं किया, तो ये बिल्कुल। भी मुझे लगता है कि कवर होना चाहिए, ये कवर भी। होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा जी। हाँ। और ये ऐसा क्लाइमेट की मार की जैसा क्लाइमेट आ रहा है उस वजह से सर कि पहले तो चलो इतने क्लाइमेट तो देखो जी, नमी का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास हिमाचल प्रदेश एक ऐसी बोलिए आप स्टेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बिना इरिगेशन के सेब पैदा कर रही है, हम तो पूरा नेचर पे डिपेंडेंट कर, जी बिल्कुल। जब नमी नहीं होगी, जब बेचारे को नीचे कुछ मिल ही नहीं रहा, पानी को नहीं मिल रहा, पानी न्यूट्रिशन तो तब चलेगा ना, आपने खादें तो डाल दी, खाद में अगर नमी नहीं तो खाद तो वेस्ट है, आप वेस्ट है, बिल्कुल जी। तो उसके लिए जो नमी का होना बहुत जरूरी है जी। पानी तो यहाँ तो स्प्रे को नहीं मिलता लोगों को, तो क्या कर सकते हैं आदमी जो चीज के लिए, ये थोड़ा सा है। अच्छा। और एक ये भी थोड़ा कंसेप्ट ठीक है, अगर लोग नई प्लांटेशन में तो बेंडिंग बुंडिंग का थोड़ा ध्यान दो, अच्छा जी। बेंडिंग कर लो, जैसे अब ये मैंने पीछे बांध दिया था यही, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सामने नजर आ रहा बगीचे है। में घूम रहे हैं, लगता कि यार लगता है। साली बांध के बिल्कुल रख लो। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये तो मैं शायद इसको इधर कर लेता क्योंकि मेरे को रास्ता चाहिए इधर था। को कर लो, हाँ जी, क्या फर्क पड़ गया। बस आपको सेंट्रल लीडर में थोड़ा कम रखो, सनलाइट को एक्सपोजर दे दो, बस ये है कि धूप कैसे आए, धूप प्लांट में ये बहुत जो ना जरूरी लोगों है। की दर दर की प्रूनिंग, आप सन धूप, मतलब मेरा कंसेप्ट ये है कि भाई पेड़ को हम धूप कैसे दे वैसी प्रूनिंग करो। अच्छा, सनलाइट मतलब कि पौधे को, पेड़ में देखो सेब तो बगैर धूप के, आज मैं वाशिंगटन की बात करूं आपको, वहां गए थे हम वीनाची, हाँ जी तो वहां तो 14 घंटे से प्लस धूप है, पहाड़ ड्राई है, सूखे हुए हैं, जी बिल्कुल। सनलाइट फुल है। सनलाइट तो इतनी है कि उन्होंने तो एंटी शेड नेट भी डाल रखे हैं, ओला तो नहीं, हाँ जी, बिल्कुल, वहाँ हिल बिल्कुल। नेट नहीं है, अच्छा जी, वीनाची में नहीं वीनाची। है, जहां वर्ल्ड की जो रिसर्च की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अच्छा जी, WSU, हाँ जी, वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी। जो है वो एप्पल के ऊपर सबसे बड़ा रिसर्च वहीं होता है। तो उनने तो शेड नेट मैंने देखे वहां है, वो नहीं है, एंटी हिल नेट। नेट नहीं है, तो मतलब ज्यादा सन पड़ने से भी तो सन बर्न हो जाता है आपके जाके। हाँ जी, ठीक है जी। तो हम, मेरा ये चाहता है, हमारा शेड ही है, धूप सुबह आती है 12 बजे तक, 12 बजे के बाद वो डायरेक्शन चेंज कर देती है, 3 बजे फिर डायरेक्शन चेंज कर देती है। हाँ जी, तो उस ऐसा आप देखो कि भाई मैं अगर शाम की धूप है तो मैं प्रूनिंग कैसे करूं कि धूप अंदर ज्यादा जाए, बीमा भी तभी बनेगा, क्वालिटी भी तभी बनेगी। नीचे की नमी और ऊपर की धूप है तो उससे बढ़िया बागवानी कुछ भी नहीं। शाम की धूप का फ्रूट क्वालिटी में बहुत ज्यादा बड़ा, better है। अच्छा बहुत ज्यादा रोल रहता ज्यादा, है। क्योंकि जितनी लेट सनलाइट होगी, मगर ये है कि नीचे आपको ये ध्यान रखना, नमी चाहिए। अच्छा, सॉइल में नमी होना जरूरी है। सर न्यूट्रिशन तो नीचे सर से ही नमी कैसे, मतलब कि एक जैसे नॉर्मल बोलते कि ढेल बन जाए वैसे वाली नमी ना एक की। अब बोल देती है ये, अब देखो ना ये इस टाइम जो है, हाँ जी, अब जैसे मेरी- मेरे भी अब ऐसा ही मेरी- सेम टू सेम दरारें पड़ना शुरू हो गई है जी, जैसे यहाँ पे ये नजर। थोड़ी चिकनी मिट्टी है जी। हाँ जी, बिल्कुल अब बिल्कुल ये बिल्कुल। राइट है, मेरे को लग रहा है अब ढेल बन गया इसका। हाँ जी, तो आप भी में अगर हाथ डाल सकता हूँ तो मेरे नमी है ना इसमें। बिल्कुल, अब नमी बिल्कुल। क्यों है, वो मैंने जो 2-3 बार घास काटा, देखो भी जी वो सारा मल्च। हाँ जी, बिल्कुल अब बिल्कुल कहाँ रहेगा बिल्कुल। संभाल, हाँ जी, है ही नहीं। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये जब खाद वाद डालूंगा तो या मेरे मार्च में जो है ये खाद ये इसी में मिक्स हो जाएगा। तो मेरे हाँ पास जी, इतनी नमी बहुत है, अच्छा जी। डेल जैसा बन जाए तो बहुत है। अगर ये सूख रहा है तो खुद समझो कि इसको बेचारे कोई ले नहीं पा रहा कुछ। मतलब 12 महीने सेब के लिए इतनी नमी होना जरूरी है सर। यार जब तो प्लांट डोरमेंसी में चला गया तो नमी तो मेरे को लग रहा है तब भी होनी चाहिए।
हाँ जी, मेरा भी क्योंकि जो यही roots है, शायद रूट्स वो भी है, वो कुछ तो ना कुछ मॉइस्चर, हाँ जी रखता बिल्कुल होगा, रखता लेते होंगे। हाँ ये जी। तो बढ़िया कोई साइंटिस्ट ही बता सकता है। हम तो अपनी प्रैक्टिस यही बता सकते हैं भाई सेब कैसे बन रहा है, पत्ता ठीक है कि नहीं सर, आप आपसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं, कौन है तो जो ये knowledge मैं कैसे बनूं सर? नहीं सर इस नहीं, आजकल लोग बहुत ऐसे हैं जो, मेरे को सॉइल साइंस का मेरे को कोई ज्ञान नहीं। मैं हाँ। आपको भारद्वाज जी, मैं तो इतना कहता हूँ कि नमी है। नहीं सर, मैंने देखो आपका एक वीडियो देखा था आज से 10-15 साल पहले, ये बात मैंने आज तक किसी भी बंदे से नहीं सुनी कि बिना पानी के सेब की खेती नहीं की जा सकती। बिना पानी से आदमी नहीं है सर्वाइव। मांच के तजा में रोटी खाई पूरी चीज ना पियो हाँ जी ओ जाले बिल्कुल, ले लो बिल्कुल। बनो ले बिल्कुल, बिल्कुल। तो दो 14 सदा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए, हाँ जी। पानी तो हर चीज के लिए चाहिए जी। पानी अच्छा तो जी। अब पानी जब है नहीं तो क्या करना है, तो उसका बेस्ट सोर्स है आपके पास मल्चिंग। हाँ जी, घास तो आपके बगीचे में, बगीचे में, पत्थर आपके बगीचे में। हाँ जी। अब दिमाग आपने लगाना है, वो कैसे यूटिलाइज करना है? यूटिलाइज करें। 2-4 पेड़, अगर ये वीडियो कोई सुन रहे 2-4-10 पेड़ को करो, पत्थर इकट्ठे करके भी देख लो। अब मेरे बगीचे में यहाँ पत्थर नहीं है, हाँ जी। नहीं तो मैं इसको पूरा ही भर देता। अच्छा जी। है नहीं, कहीं भी नहीं है, देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हैं? आपने दो आले के तो हाँ थोड़े थोड़े, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा समझता हूं मैं कि नमी बहुत, धूप और नमी बहुत इंपॉर्टेंट है। बगीचा बहुत घना भी नहीं होना चाहिए, अच्छा जी। ये बात भी ठीक है। ये तो चलो हमें अब जमीनों थोड़ी है तो थोड़े लालची बन गए, हाँ जी। अदरवाइज कुल मिला के बगीचा जो है, जितना जिनके पास बहुत या सैकड़ों बीघे वाले लोग हैं, वो जितना ज्यादा डिस्टेंस दे सके उतना बेहतर है। अच्छा जी। हाँ, डिस्टेंस दो। अच्छा, हाई डेंसिटी का एक बेनिफिट है इसके। अब ऐसे 2 मेरे उठी नहीं लाग देंगे। हाँ जी। देखो ना, ये हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लांट टू प्लांट होगा 4 फुट 5 फुट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं तो 4-5 भी नहीं है सर जो नए लग रहे हैं, बिल्कुल। एवरेज ले लो, हाँ जी 4-5 बिल्कुल फुट है। बिल्कुल जी। 7 से 8 फुट आप लाइन टू लाइन, बिल्कुल जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो सर्दी में जब गर्मी में जब भी धूप लगती है ना, तो उसका इफेक्ट नीचे कम है। अच्छा जी। मतलब सॉइल तक जो है वो हाँ जी, मतलब पत्तों की वजह से वो सूरज नीचे नहीं पहुंच पा नीचे हाँ। अगर आपका प्लांट हेल्दी, पत्ते भी है, हेल्दी है, और बिल्कुल। बड़े पत्ते हैं, तो उसका भी एक मेरे को लग रहा है रोल है कि सनलाइट जमीन में कितनी कम लगे, मतलब उतना बेटर है, मतलब मॉइस्चर कम सूखेगा ना। लाइट लगे, नमी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, नमी नमी बहुत जरूरी है। नमी जरूरी है। नमी जरूरी चाहिए, बस नमी को रिटेन करना आपने। अच्छा जी। फ्रूट क्वालिटी और ग्रोथ के लिए नमी बहुत, मतलब प्लांट के लिए, हाँ प्लांट के लिए तो भाई आदमी बढ़िया खाएगा। डोल की खाल है तो शरीर डलकी वाला होगा, बिल्कुल जी। थोड़ा सा मतलब कैसे वो हजम हाँ कैसे जी। करनी है, तो पानी जरूरी चाहिए। हाँ जी। जैसे आपने खाद डाल दी, सारे न्यूट्रिशन कुछ या गोबर डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा ये भी किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करो ये केमिकल फर्टिलाइजर से पीछे, यूरिया का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। अच्छा जी। यूरिया एक ऐसी चीज है, पहले हम भी जो यूरिया जैसे अभी 8-10 किलो डालते थे, वो डालना बंद कर दिया। हाँ जी। हम यूरिया की स्प्रे देते थे सेटिंग के बाद, हाँ जी। वो भी ठीक नहीं है। ये अच्छा जो जी। माइट को इनवाइट करता है, और लीफ फॉल के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा जी। क्योंकि और सर शायद कैंकर को भी कैंकर का भी मुझे लग रहा है ये बहुत है। अब मैंने है ना ये ये? चीजें जो बंद कर दी है। अब मैं कोई भी, सब पहले मैं बहुत डालता था, अब बंद कर दिया। मेरे को लग रहा है यूरिया नेट भी खत्म कर रहे हैं बगीचों को। जो ये हमारी प्रोडक्शन ईयर बाय ईयर नहीं, सबसे बड़ा कारण तो हमारे नेट है जी। अच्छा जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा जी। नेट देखो आप, ऊपर से जब भी पेड़ कोई ऊपर से टेढ़ा हो जाएगा ना, हाँ जी। अब यही ब्रांच ले लो आप। हाँ जी। चलो अभी तो ठीक है, स्वस्थ है। अगर ये ब्रांच ऐसी हो जाएगी ना, जी बिल्कुल, ठीक है, ऊपर से इसमें सनबर्न भी लग जाएगा, डायरेक्ट अटैक होगा। हाँ जी। ग्रोथ हैबिट कोई रोक लेगी, बिल्कुल जी। काटने तो आंदे ही तो भी मंगा काटू ना, हाँ जी। ग्रोथ ना टोले ना, तो हेल्दी प्लांट भी स्टंट हो जाएगा, बिल्कुल जी। वेजिटेशन के ही साथ पौधा के हिसाब देखो, वेजिटेशन भी होनी चाहिए। प्रूनिंग तो हम तो ये बात बोलते हैं, सनलाइट बेटर रखो। प्रूनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वेजिटेटिव ग्रोथ भी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वेजिटेटिव ग्रोथ होगी ऊपर को जाके, तो ऐसे लग रहा है कि पेड़ तभी वो खींच रहा है सॉइल से कुछ। मेरा भी पेड़ को भी देगा, अपने आप सरवाइव करेगा, फ्रूट को भी देगा, खुद भी सरवाइव हो। हाँ जी, ऐसा कुछ समझता हूँ समझ, बिल्कुल जी। अच्छा, आप सर अभी बता रहे थे ना कि किसी देश में एंटी हेल नेट डालने बंद कर दिए है। ये एंटी हेल, देखो ये तो क्लियर बात है। आप इस स्टडी में जाओ पीछे कि एंटी हेल नेट पहले कहाँ लगने शुरू हुए। हिमाचल की स्टडी ले लो। हाँ जी। पहले कोटगढ़ वालों ने लगाए, बिल्कुल जी। फिर कोटखाई में आए। हाँ जी। अब मैं कोई स्पेसिफिक नहीं, आज के टाइम में किसी तहसील को या किसी एरिया को आगे पीछे हाँ जी, टॉपिक बन जाता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उन्होंने लगाए। अब उन्होंने देखा कि क्या रीजन है, प्लांट क्यों डाउन हो रहे हैं।
ग्रोथ हैबिट रुक गई है, सेब लगने कम हो गए, बगीचे खत्म हो रहे हैं। अब हमारी बहुत हेल्दी हेल्दी, हमारे पहले रत्नाड़ी, बागी, कलबोग, ये बड़ा एडवांस एरिया, हाँ सबसे जी। ज्यादा सेब कोटखाई तहसील में, क्या जी। हिमाचल में तहसील के हिसाब से सेब पैदा होता तो नहीं क्या होता था। अच्छा जी। आज वहाँ भी मैं देख रहा हूँ, चलो हमारे जानने वाले भी, हम तो माइग्रेट ही वहाँ से हुए, हाँ जी। तो देख, मैं इस बार गया था उधर, तो मैंने देखा कि वहाँ भी प्लांट हेल्थ खराब हो गई है, फ्रूट हेल्थ खराब हो, मतलब फ्रूट की क्वालिटी भी खराब हो गई है, प्लांट हेल्थ भी खराब, हेल्थ भी खराब हो गई है। जबकि ये बड़ी अच्छी नमी वाले वो अच्छे एरिया, बड़े फर्टाइल एरिया है। हाँ जी। तो आप लोग तो ऐसे भी सनी साइड में रहते हैं, तो उसको, तो उससे कंपेयर करना जो है बहुत दूर की बात है। फिर भी आप मतलब सनी साइड में सर्वाइवल होना सेब के लिए, ये तो हमारी मेहनत है सर, जितनी मेहनत हिमाचल में होती है उतनी कहीं नहीं होती। अच्छा ना जी। किसी मतलब में कर ही नहीं सकता किसी भी कंट्री में ना सर किसी इतनी, कंट्री में नहीं। वो ये काम ही वो ऐसे में बगीचा ही नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट ही अलाउड करेगी, क्योंकि ये तो एडवांस कंट्री है ना। हाँ एडवांस का जी। मतलब ये है कि भाई हर लोग के जीवन को ऐसा देखना है कि ये भूखा ना मरे। भूखा ना मरे, बिल्कुल जी बिल्कुल। है तो हमारे आबादी इतनी है कि यहाँ तो अभी कर 80-85 करोड़ लोग जो है राशन, गवर्नमेंट राशन पे डिपेंडेंट है, जो बिल्कुल सरकारी जी आंकड़े बोलते बिल्कुल, हैं। सही बात है जी, सही देना बात। दें तो राजनीति बदल जाएगी, बदल और जाएगी, सरकारें तख्ता पलट। सरकारें तख्ता पलट जाएगा। यहाँ तो प्याज के रेट भी उठते तो भी तख्ते पलट जाते हाँ जी बिल्कुल। हैं। तो वहाँ तख्ते तुकते देखो, हमारे तो ऐसा ना बाहर दो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट बोलना बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। अदानी के अगेंस्ट बोला जाता था, इसने लूट लिया स्टोर का। हाँ ये जी। सी स्टोर का कंसेप्ट तो ये लेके आया है। अमेरिका में तो लोग लड़ते झगड़ते होंगे, सरकार के मांगते, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट हो नहीं बोलते। देश को चलाने में तो ही नहीं सर करते। देखो, मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर कंपटीशन होगा तो ही सेब में भी, जैसे अदानी वगैरह या बड़ा दूसरी आदमी दूसरी। सिखाता सर, बिल्कुल सर। देखो फैक्ट्री लगाएगा, सर कौन लगाएगा? जैसे जिसके पास आपने ही यहाँ पे देन है कि आज मेरी समझ जो बोलती है कि 6000 से नीचे सेब हो रहा है, तो सर मैं समझता हूँ कि आपकी देन है। अगर आपने स्पर को प्रमोट ना किया होता या गाला को प्रमोट, सबसे पहले आप ही के गाला होता था, जो मैंने यहाँ पे देखा। तो इस टाइम तक माच मारे भी गाड़ी मारो पारी बैठी की है का मैं सच। और आज की डेट में देखो सर, गाला की वैल्यू मतलब गाला कि तो सर, जब मैंने गाला इंट्रोड्यूस किया, इसको इंट्रोड्यूस करने में बड़ी प्रॉब्लम आई थी। और जब मैंने इंट्रोड्यूस किया, मेरी बिकती थी कल में बिकी, तो लोग मुझे क्रिटिसाइज किए कि गाला जैसी वैरायटियों को मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छे लोग थे कि मैं था कल में बेचने वाला, तो कल में बेचने की सेकंड इनकम जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं नहीं होती। सर, तो ठीक है, वो क्रिटिसिज्म हुआ मुझे से, कोई वो मैसेज सर strong हाँ हुआ। जी बिल्कुल सर, अगर ये मैं आपका कल में ना बेचता काबिले ना, तारीफ काम है सर, मतलब अगर ये कि कल में ना बेचता तो आज 6000 तो उठे से ही नहीं थे मैं उन्हें। अकेला बदनाम हुआ। बदनाम मत बोलो, नहीं ये तो मेरी नहीं innovation थी। सर, मुझे इस बदनामी करना इंडस्ट्री को आपने सिखाया सर कि इस तो तरीके मगर के आज भी मेरे काम भाई होते इतने हैं। आगे, जब मुझे लगा कि स्टोक साहब भी कल में बेच रहे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सर नहीं, कि जो सेब को लाने बिल्कुल जी वाला है, वो भी बिल्कुल कल में बिल्कुल बेच रहा बिल्कुल है, तो बिल्कुल राम लाल तेरे को क्या बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, आपने इंडस्ट्री को एक तरह से सिखाया हुआ है, मतलब कि Innovation, देखो वो जो। तो सर चाहे कश्मीर और है, चाहे क्रिटिसाइज तो मतलब जिन्होंने कुछ करना नहीं, क्रिटिसाइज तो वो लोग करेंगे ही करेंगे सर, वो तो एक मतलब मुझे तो कि मजा आता है। सर बिल्कुल मैं तो स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग होता हूँ, करो। मतलब क्योंकि चर्चा तो सीखी होगी भारद्वाज जो कुछ करेगा मतलब। लोग और सुतारो होला तो तेरे का चाहता मारे अपनी भाषा तो बोली बोखने दे, बोलो ग्रोट है बोलो अगर कोई गाली मारता है तो इसको मतलब कि बोलने दे, तेरा टोल गया बोलो ग्रो, तो वाह बिल्कुल बढ़िया। और देखो आपके ग्रह इतने निकले कि आपने तभी इतनी डेवलप किया है सर। यहाँ पे हिमाचल में मैं नहीं समझता कि आपकी तरह कोई डेवलप हुआ होगा, जो मतलब कि देखो इतने टाइम तो आप बाहर रहे, मार्केटिंग से जुड़े, आपको किसी मतलब कि आपको ना तो मार्केटिंग। हाँ जी, ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो शायद कोटखाई में इतना बड़ा परिवार जी बिल्कुल 8 बिल्कुल भाई 8 बहनें 16 बच्चे, जिस परिवार में होंगे यार, 2 हाँ जी। हमारी माता एक पिताजी थे, हाँ एक जी माता हमारी अभी भी है। बिल्कुल जी, तो ये भी एक सौभाग्य, एम्प्लॉयमेंट किसी के पास नहीं, बिल्कुल जी, ये भी एक सीख है जी और बिल्कुल। इस गरीब घर से बच्चा निकला और लोगों को टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इतमांच द्वारे डाबे पूरे ठंडा बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल देखे बिल्कुल। ना से इन्हें मेरा पड़ोसे को। और सर आपने बताया मतलब कि कैसे फार्मिंग होती है, किस तरीके से होती है, क्या है, कहाँ पे है, क्या हो सकता है, मतलब कहाँ पे स्टोन फ्रूट पे जाना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो इधर तो मैं नहीं समझता कि किसी को इतना ज्यादा नॉलेज थी, कि बाहर की भी बातें होती थी, आप लोगों ने ही समझाया हुआ या बताया। थोड़े बिजनेस में थे, लोगों से जुड़े थे, तो लोगों से जुड़े थे तो हम भी ऐसे देखते थे कि कभी हम ऐसे होंगे। देखो मैं अपनी बात बताऊं, कोटगढ़ जाता था, आपके एरिया में आते थे, मेरा तो बहुत काम था वहाँ। हाँ जी बिल्कुल जी, फ्रूट में था, मेजर बेल्ट तो आप लोगों की थी जी बिल्कुल। 15-15 20-20 गाड़े डे होते, कैरी तो हमारे थे डेली वहां से जाके। हाँ जी 20 ना थे, पूरी कोटखाई दो डे होते वो भी वक्त हमने देखा ना। हाँ जी, तो क्योंकि आप लोगों से सीखे हम लोगों ने कि भाई ये लोग कितने अमीर हो गए, हम क्यों नहीं बन सकते। तो बने तो बिजनेस में थे, सिर्फ मैं सेब में था, संतरे में था, जी उस बिल्कुल। संतरे वालों से सीखा।
कुछ सेब में लोगों के संपर्क में रहे, आदान प्रदान जो है टेक्नोलॉजी का होता रहा, हरे भरे जाके जो पूछते रहे। हम भी पहले से ही होते थे, लोग पता नहीं बगीचे में मानेंगे नहीं मानेंगे, सारी बातें होती थी। बिजनेस में था तो मैंने एक ओपन खिड़की रखी थी, कोई भी आए तो ये अब तो मैं चलो बढ़ती उम्र के हिसाब से इस चीज़ से थोड़ा पीछे हट गया। अब बच्चे बहुत आगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी नई जनरेशन बहुत बढ़िया काम कर रही है। अगर ये जनरेशन काम ना करती, चलिए मैंने कंसेप्ट दिया आपको टॉप वर्किंग का, मैंने कंसेप्ट कुछ वैरायटी का दिया, ये जो प्लांट आ रहे हैं बाहर से जाके ये बच्चे ला तो रहे हैं ना, कर रहे हैं, बट वो इजिली अवेलेबल है। अब बात है 1000 रुपये का पेड़ नहीं लोइंदा तो 20-30 रुपये कॉलम लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता नहीं मुफ्त की टेक्नोलॉजी लोगों को चाहिए भी किस लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल तो सर। मैं अपना नहीं करता हूँ कि चाहिए भी किसके लिए, हाँ जी, लेना भी क्यों लेना है सर। उस चीज की वैल्यू भी नहीं होती अगर उस चीज की वैल्यू नहीं होती ना। अगर आपने जाके मैंने मुफ्त है बिल्कुल बार तो आज ही 30 रुपए का पेड़ बिकता था जब मैंने सुपर चीफ की 100 रुपए की कलम बेची। अगर मैं 100 रुपए ना करता या उसके 2 रुपए रखता तो कलम नहीं बिकती। बिल्कुल जी सर। ऑब्वियसली ब्रांड, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ब्रांड तो लोअर बाजार में भी बिक रहा, माल रोड भी बिक रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। माल रोड में ब्रांड है, हाँ जी, नीचे ब्रांड नहीं है। बिल्कुल। जिन लोगों की जो अच्छी आर्थिक स्थिति वो ब्रांड में जाते हैं, जो ब्रांड में जाएंगे जो खर्चा करेंगे अपने शौक रखेंगे वो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा पड़ेगा। फैक्ट बात, कर्ज में फंसेंगे। फैक्ट बात है सर। शौक रखने बहुत जरूरी है, शौक के साथ ही आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आपका शौक ही कोई तो कमाई नहीं बढ़ेगी। हाँ, बस ये मैं कहूंगा आपको, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं होगी ना सर। इसका पता मेरे जीवन तो बड़ा लिमिटेड है जी। जवानी में हम भी बड़े भागते दौड़ते थे, अब जो जीवन आ गया, अगर आपने कमाया, शौक पूरे किए, आप देश के लिए भी दो, अपने लिए भी करो, गांव के लिए भी करो। एक्सेप्ट है किसी को तो ठीक है, नहीं होता तो अपना 2 शब्द बढ़िया बोलो, जय जयकार करके नमस्ते करके। और इंडस्ट्री को आपकी सर बहुत बड़ी देन है ये सर, गजब का, जिसको नहीं सर बहुत ही गजब का सर। मगर ये कि आज एक सीडलिंग में एक अच्छा हाई डेंसिटी कर रखा है। नहीं सर, बहुत ही शानदार, जिसको बोलते हैं कि ऐसा शायद ही हिमाचल में मुश्किल समझता हूँ सर मैं कि नहीं, सीडलिंग में ऐसा बगीचा, चलो रूट स्टॉक में होगा या वो नहीं, सीडलिंग में ऐसा प्लॉट मतलब कि बहुत ही काबिल तारीफ। और ऐसा नहीं मतलब 30-40 बीघे को मेंटेन करना, 2-4 बीघे नहीं है कि 1-2 बीघे में या 1 खेचो 2 खेचो यो हो जाता है। तो बहुत ही शानदार, जिसको यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त जी। बस ये है इसमें कि भाई और कहीं एक प्लांट लगाने की जगह भी खाली नहीं है, मतलब सर, मतलब कि जिसको बोलते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए ग्रैनी स्मिथ की हार्वेस्टिंग करने को है जी। एलिवेशन है यहाँ की सर 65-6,500 फीट। ये लास्ट ईयर किंग रॉड था, वो काटा मैंने, इसमें गाला डाला, हेल्दी प्लांट था। अच्छा जी। किंग रॉड भी एक थोड़ी प्रॉब्लम है, चपटा बनता है। अच्छा जी, नहीं बात बनती है सर। जैसे आप अभी बता रहे थे मेरे को, चपटे सेब में फ्रूट वेट थोड़ा ज्यादा है और इलैंगुएटेड में फ्रूट चीज मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूँ, इस बगीचे में पीजीआर यूज नहीं होता, न्यूट्रिशन बेस्ड तो हम करते हैं जी। जो आगे फ्रूस्ट को कंट्रोल करने के लिए या रस्टिंग को कंट्रोल, नहीं रस्टिंग तो नहीं आती जी। अच्छा मेरे तो नहीं आती। अच्छा जी, मैं अपना बता सकता हूँ, उससे बहुत फाइन होता है। और न्यूट्रिशन हम बात ये की बाद में जो थोड़ा न्यूट्रिशन है वो चाहे एनपीके बेस्ड हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसका थोड़ा बहुत यूज इस्तेमाल हम जरूर करते हैं। अब मैंने एक देखा कि जो लंबा सेब जनरली क्या हो गया है कि हमारे देश में देश बोलो यहाँ जो अभी सेब बेचने वाला है वो अभी भी वजन का कंसेप्ट उसके दिमाग से नहीं निकला। बिल्कुल जी। अब पीजीआर में लोग बहुत काम कर रहे हैं, आप भी बहुत करते हैं पीजीआर में। देखो हमारे 2 यूनिट है, डांगी वाले हमारे पीजीआर यूज होता है, यहाँ पीजीआर यूज नहीं करता। अच्छा जी। तो अगर मेरा वहां से जनरली हम डब्बे ही भरते जी। जी बिल्कुल, हाँ जी, डब्बे ही भरते। तो अगर आपका सेब चपटा है, हाँ जी, मतलब चपटा मतलब लंबा नहीं है, लंबा नहीं, मतलब ये गोल, मतलब गोलाकार एक तरह का गोल बोलो या हल्की सी शेप है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें वेट जो है आपको एक डब्बे में कम से कम जो 2 किलो अब मिलेगा। अच्छा, इलोंगेटेड फ्रूट से, लॉन्गेटेड तो नाशपाती भी होगी ना बाहर, हाँ जी, उसमें भी वजन नहीं मिलेगा आपको, उसी डब्बे को आपने तोड़ के देखते रहना। अच्छा जी। आज हमारे को ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जो हमने, और हर खरीदार को पता है कि वजन किस में, वो कोई मंडी में कांटा नहीं होता लगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनने करोड़ों रुपए का काम करना है सर, आपने भी इस इंडस्ट्री से निकल चुके हैं। ये मैं पूरे किसानों को एक संदेश देना चाहता हूँ, बहुत बड़े साइज में ना फंसो।
जो ये सुनना किसान बागवान भाइयों बात जो अभी बताने क्या वाले बोले, लार्ज और मीडियम तो दो ऐसा कंसेप्ट है सर, पूरे वर्ल्ड में ही इसकी डिमांड नहीं। कोई स्पेसिफिक वैरायटी होगी तो मैं नहीं कह सकता। जनरली आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल टाइप का ही सेब जो है ज्यादा एक्सेप्टेड है जी। मैं संतरे की बात बताऊं, संतरे की 96 दाना बोलते हैं, जो हाँ जी, तो बड़ा साइज हुआ, हाँ जी, क्योंकि मैं संतरे में रहा हूं जी बिल्कुल। तई बोलो पोला। अच्छा पोला जी, मतलब पोला मतलब हाँ बिल्कुल बड़े टेस्ट ना, ले है, बिल्कुल हाँ, जी समझ गए। 96 दाना, कुछ पंजाब पंजूब में उसको एक्सेप्ट करते हैं, बाकी हाँ, हिंदुस्तान में वो कहीं नहीं बिकता। कहीं नहीं बिकता। मैं 14 साल से मैं संतरे में हाँ रहा जी, हूं। हाँ जी, ठीक है जी। वैसे ही जो एक्स्ट्रा लार्ज आपके घर में रहते हो उसकी शेल लाइफ बिल्कुल कम है जी, गिर जाती है, गिर जाती है जी। तो आज के टाइम में क्या आ गया कि देखिए अमीर तो कहीं से भी सेब खा लेगा जी बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। जो हमारे पास 99% कंज्यूमर है वो ये चाहता है हम चाहे संतरे, चलो मैं भी ठीक हूँ, अगर मैं भी पैसे वाला हूँ, मैं भी 4 दाने संतरे के नहीं खरीदूंगा, मैं भी 6-7 देखूंगा, जी बिल्कुल। क्योंकि हमें तो पता है, क्योंकि 1 किलो में अगर आपको 100-150 ग्राम का फ्रूट जो भी फ्रूट 100 से 120 150 दाने के बीच का है, या दो इसके रेंज वो मतलब मार्केट में मतलब 120 दाना, हाँ जी 105 दाना मैं बोलूं, या पेटी में जाता था हमारे यहाँ 200 जा 200 या 240 जा रहा है। 240 जा रहा है। मेरे को लग रहा है जी पूरे हिंदुस्तान में आप आंकड़ा उठा लेना कहीं से भी, सबसे ज्यादा डिमांड सेब वही बिकता है जिसमें 105 दाना डब्बे में और 240 दाना पेटी में, 240 दाना पेटी में होगा, वो लॉट बिकना ही है, वो चाहे स्टोर से जाए। सर देखो मैं भी मतलब कि इस बारी मैंने सेब भरा, मैं आपके पास ओपनली बोल रहा हूँ सोशल मीडिया, मेरे को खरीदार ने स्पेशली बोला कि 240 दाना भर, और मैंने सर भरा, लॉट में 20 पेटियां जाए या 30 पेटियां जाए उससे मतलब नहीं था, मैंने पुरानी पेटी अरेंज करके मैंने स्पेशल 240 दाना भरा। जब मैंने 240 दाना भरा तो 400 रुपए मार्केट में तेज हुआ, वो 20 पेटी के चक्कर में मेरी 80 पेटी भी 400 रुपए तेज भी की। सर इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? देखो एक्चुअल में एक तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 1 किलो में लोग 6 दाने खरीदने पसंद करते हैं, वो 4 दाने या 3 दाने नहीं चाहिए उनको। हाँ जी, कोई भी चीज हो, बोले तरबूज आ जाती थी इतने, हाँ जी बिल्कुल बड़े बड़े, हाँ जी बस कंसेप्ट मार्केट का क्या है, तो अब कहीं लोग देते ही मान बिल्कुल जी, वही लेंगे 1 किलो वाला, हाँ जी क्योंकि काटो ताजो खाओ से बद खाओ जी ना बिल्कुल परिवार बिल्कुल वाले। बिल्कुल। जब आपने 10 किलो का तरबूज लेना है तो अब 10 किलो परिवार वाले पूरा तो नहीं खा सकते जी। काट के जब एक बार तरबूज कट गया आप ढक ढुक भी लेंगे, देखो तब भी वो फ्रेश नहीं रहेगा, फ्रेश नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ। हाँ जी जब उसमें, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जब उसमें चाकू, हाँ, तो कोई भी तरबूज ये जो आते हैं ना हमारे ये जो पपाया, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े आते थे पहले, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आज वो भी सीडलेस छोटे छोटे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बड़ा का कंसेप्ट किसी भी घर में नहीं है। और दूसरा इसका बेनिफिट किन लोगों के लिए कि अगर 120 दाना और 105 दाना, मैं थोड़ा डब्बे के ऊपर, क्योंकि मैं डब्बे का हाँ जी, उससे जितना छोटा दाना हो, चाहे संतरे का होगा, वो चाहे आम का होगा, चाहे सेब का होगा, वो रेडी जिन्होंने से बेचने हो ना गाँव, हाँ जी, वो टकाऊपन उसमें ज्यादा है जी बिल्कुल। जो बड़ा दाना होगा उसमें टकाऊपन शेल लाइफ भी कम है। आज देखिए किसी ने 4 पेटी रेडी वाले ने खरीद ली जी, उसकी 3 बिक गई, अगर वो मोटा दाना उसका बच जाएगा अगले दिन जो धूप में उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए छोटा दाना टाइट भी रहता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्टोर में भी शेल लाइफ ज्यादा बढ़िया रहती है बजाय बड़े दाने की, ये भी बात फैक्ट है जी। नोटिस का जब कंसेप्ट ही नहीं है तो इससे भी थोड़े से बचो। हाँ जी, कि लार्ज मीडियम जितना कम हो सके उतना कम प्रोड्यूस। और लोग जो सर देखा भी गया है मार्केट में कि जिस लॉट में लार्ज मीडियम बहुत ज्यादा हो तो लोडर उसको मना ही कर देता है एक तरह से कि मेरे को भाड़ा नहीं खाता भाई, या पूरे रेट नहीं देता जी, ऐसा समझो ना कि इन दो लार्ज मीडियम में बिकनो अब है, पर वैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा शायद अब जी। अब तो कहीं भी नहीं है जी। हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ हल्का मोटा माल जब तक पंजाब उठाता, बाकी नहीं उठाता। आप दिल्ली की मंडी में भी जाओ, थोड़ा चलता है वहां, ज्यादा वहां नहीं चलता। माशाखोर जो बहुत सारे, वो भी 105 दाना अगर है, 105 दाना तो आपका किसी भी लॉट में, वो गाला है चाहे कोई भी है, मैं तो बोलूंगी तुम 105 ही करो, सेब बेचने का सोचो ही मत, 105 ही पैदा करो, पर रंग से ही, रंग से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल क्वालिटी। छोटा दाना रखो स्ट्रॉन्ग, 105 दाना और 240 दाना की तरह। रॉयल में लोग, मैं नहीं बोलता, रॉयल का बहुत बढ़िया टाइम आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, डिमांड बनी रहेगी। सेब को लाल करने का कंसेप्ट सीखो, हमारे लाल की रुक रही है। हाँ जी, 90% जो है माल आपका लोअर से ऊपर तक जो है
अच्छा होना चाहिए। अभी देखो मतलब सर हमारे को ना जैसे 7500 दे रहे हैं यूं पारी बुईला भुईला घाट 7500 से ऊपर की एलिवेशन है, तो स्पर्शपुर भी हमारे नहीं बिक दो या हमारे तैयार गाला भी लेट हो जाता है। हाइट में पर में साइज नहीं आएगा। हाँ जी। हाँ। तो हमारे को मतलब किस पे काम करना चाहिए? लोगों का बहुत भाग दौड़ चली हुई है सर। देखो अगर तो आपको आपसे ये मतलब कि ऐसा फीडबैक होगा कि जो एक जिनका एक्सपीरियंस है, मतलब बाकी तो ना पहले बात ये जो पेड़ का आई तो एडी का मतलब एडम्स पर लगा, एडम्स पर लगा है। हाँ जी, काट दिया ना मैंने जी बिल्कुल। है? कोई रीजन होगा काटने के पीछे भी, तभी काटा। हाँ जी। हाँ। ये मैंने काटा क्यों? ये काटा मैंने इसलिए काटा है स्टंट, स्टंट बिल्कुल जी। निकलता ही कुछ नहीं। अब मैंने गाला में चला गया, ये फैन प्लस गाला है, हाँ लास्ट ईयर की ग्राफ्टिंग है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देखो कम से कम 6 फुट की ग्रोथ ज्यादा है जी, 6 से भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, 6 फुट की तो ग्रोथ होगी जिसमें जी बिल्कुल। 1 फुट मैंने 6 फुट हो गया। अगली साल को जो है मेरे को तो छुट पुट इसमें दाने भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल जी। हाँ जी, थोड़ा सा इसकी हल्की फल्की बेंडिंग दे दूंगा आने हाँ वाले समय में, अभी मैं विंटर में शुरू कर दूंगा बस। तो अपना सेब शुरू से अब ग्रोथ इसकी जितनी अनलिमिटेड ग्रोथ है जी बिल्कुल। तो हम काय को फंसे इन चीजों में जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो मैं इसकी स्पर की बात करूं Z1 जी, थोड़ी ग्रोथ है, बेटर ग्रोथ जब बिगे लागो नहीं चल दी। हाँ जी, जेरोमाइन ये भी ग्रोथ है। जेरो तो स्कारलेट 2 हाँ जी, पुअर ग्रोथ। अच्छा जी, एडम्स पर पुअर ग्रोथ। RD11 3 वैरायटी तो ऐसी है जिसमें ग्रोथ आप सीडलिंग में निकालते। यार रामलाल जब इसको सीडलिंग में काट रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे निशानियां कोई और माइका लाल पर मैं तो ना है, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। नहीं जैसे जी 7500 से ऊपर के बंदे तो हम क्या कहाँ को रॉयल की तरफ काम करना सर। आज ही रॉयल, क्योंकि मैंने देखा, मैं किन्नौर में भी देख रहा हूँ, रॉयल ने एक अपनी डिमांड बना रखी, मुझे तो वैसा लगता है। हम स्पर वाले तो ऐसे देख रहे हैं कि जब चीकू तो बिग गो बस ये बोले स्पर नहीं भेजना। रामलाल जी रॉयल मार्केट में बहुत आ गया। अच्छा जी, तो आपका मतलब कि देखो ना मार्केटिंग में भी बस रॉयल पे आप ऐसा दिमाग लगाओ कि हम इसको बढ़िया कैसे बना सकते हैं। इसको प्रूनिंग से बनाएं, थिनिंग से बनाएं, स्प्रे से बनाएं, और इस चीज की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करनी, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लगाना। और इस इंडस्ट्री को बर्बाद भी हम लोग ही करेंगे, क्योंकि ये जो कलर स्प्रे अर्ली मैच्योरिटी एप्पल, हाँ जी, 300 रुपए पहले किलो बिकता है, बाद में 50-60 रुपए किलो आ जाता है जी। तो अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ चलो मैं हम बिल्कुल बिल्कुल मार्केट का कंसेप्ट है, मैं चलो हम थोड़े अब सुधर गए, आराम से तोड़ते इस चीज को। और तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल को आप बेहतर बनाओ, चलता रहेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वैरायटी के अभी गाला के बाद जो है, अगर मैं बोलूं मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड आई है, हाँ जी, तो गाला के बाद तो फ्यूजी तो इतना अच्छा भी निकल नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं इसमें काम करता था, मैंने छोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, आप बता रहे अब अगर वर्ल्ड की बढ़िया वैरायटी बोले, अमेरिका में अपना हनी क्रिस्प बहुत डिमांड है। यहाँ पे सर उन चीजों की मार्केट वैल्यू नहीं है ना, जैसे आप नीचे दिखा रहे थे तैयार। हाँ जी, आपने सारे कन्वर्ट कर दिए। तो ये कन्वर्ट कर दी जी बिल्कुल, हम चले गए इसमें। अब मैंने तो ये देखना ना जिस हिसाब से मार्केट में 10-12 वर्ष रही है, बिल्कुल जी, जितनी पैसे कमाई बिल्कुल आगे क्या है। हाँ, मार्केट वैल्यू बनाते थोड़ी रहना है। जितने पिंक कलर के सेब है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फ्यूजी आपका पिंक कलर में, जी बिल्कुल, गाला आपका पिंक कलर में, पर जैसे यहाँ पे सर फ्यूजी की, पिंक लेडी की, हनी क्रिप्स की डिमांड नहीं है सर, तो आपका आने वाले टाइम देखो भाई साहब, डिमांड तो गाला की भी नहीं थी भारद्वाज जी, गाला नहीं सर, आप लोगों ने सरवाइव कर दिया जे रहे छोटी लैंड होल्डिंग वाले, बाई चांस बगीचा लाया पोर ऐसे ना भी कोई ना पर किसानों को ट्रायल बेस पे बगीचे लगा लेने चाहिए। अच्छा जी, कि 2-4 पेड़ आप लगाते रहो, ना जाने कब डिमांड किसकी आ जाए, कम तो कम आपको आगे मटेरियल तोड़ो तैयार और एक्सपीरियंस होगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज बोलो गाला में लीफ फॉल नहीं है जी, बिल्कुल ग्रेनी स्मिथ में लीफ फॉल नहीं है, हाँ जी, ठीक है जी। जो ये क्लब वैरायटीज है ना जी, इन दो थोड़ा कुछ बहुत सारी वैरायटी ऐसी जिसमें लीफ फॉल नहीं, डिलीशियस तो बीमारी का घर बन गया जी बिल्कुल, ये तो कैंसर जैसा हो गया सारा। हाँ जी, ये भी नहीं तो सर हमारी तो एक मजबूरी है कि 7.5 से ऊपर अब उगाना ही डिलीशियस पड़ेगा, क्योंकि डिमांड है मार्केट में, मांग डिलीशियस, नहीं तो हम कहाँ को जाए सर, हमारे को तो उगाना ही डिलीशियस पड़ेगा एक तरह आज की जो देखिए अब गाला एक्सेप्टेंस होगी ना, पर गाला आपकी हाइट में गाला की थोड़ी प्रॉब्लम है सर हमारे ना इस बारी तो चलो क्रैकिंग नहीं आई, बाकी टाइम में क्रैकिंग आ जाती है। गाला तो चाहे लो हाइट भी होगी, इस साल तो इसलिए नहीं आई जो जब बारिश ज्यादा होती है तब सोलन तक जितना भी गाला हो रहा है बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, जिस दिन जो है सनलाइट आपकी हैवी होगी, बारिशें कम होगी, उस टाइम गाला में तो क्रैकिंग लोअर हाइट में भी आती। और मेरे को ड्रॉट सबसे जल्दी लगा कि गाला पकड़ता है सर, मैंने कुछ नोट किया ये 24 में जैसे ड्रॉट तो इतना जितना इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में रखेंगे
तो आपका बेटर रहेगा। जितने इसमें केमिकल वगैरह यूज करेंगे ना आप, और एक्सेस स्प्रे वगैरह, ये वैरायटी खराब हो जाएगी। वैरायटी खराब हो जाएगी। ये नहीं मांगता, इसको जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, इसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और सर 7500 से ऊपर से, मतलब जैसे हम ही 7500 से ऊपर के एलिवेशन पे ऑप्शनल वैरायटी कौन सी यूज करनी चाहिए हमारे को? गाला गुला की मैंने देखा सर ना, जब कश्मीर आ जाता है उसके बाद डिमांड नहीं रहती। कश्मीर का तो देखो, अभी भी कश्मीर थोड़ा कम आ रहा है, आने वाले टाइम में और बल्क में आएगा तो पहली ऑटोमेटिक। बार जो मैंने गाला, मुझे ऐसा लग रहा है गाला का, तो इसलिए गाला मार इसलिए नहीं खाएगा भारद्वाज जी, कश्मीर वालों ने इस बार गाला स्टोर में डाला जो बाजार गोटे। हाँ जी। बाद में जब स्टोर से मैंने एक वीडियो देखी थी तो इनका 105 दाना जो 2200 रुपए तक बिक गया। बिका जी, बिल्कुल। 1500-1600 तो आम बेचा उन लोगों ने वहीं, हाँ जी बिल्कुल, जो स्टोर से बाहर निकला जी बिल्कुल। वो इतना फ्रेश था। तो अगली साल मुझे लग रहा है कि जो ये अदानी है, कहीं भी स्टोर वाले गाला खरीदेंगे, जैसे अदानी ने ये ग्रैनी स्मिथ कर दिया ना खरीदना, हाँ जी। तो ये जब खरीदना शुरू करेंगे तो जिनके पास सक्सेस में गाला होगा या अफोर्ड कर सकते हैं तो स्टोर में ये चलेगा। और स्टोर से जब ये बाहर निकलना ना सर, हाँ जी। जो मजा है इसमें ना आपको तो उसमें नहीं मिलेगा। अच्छा। नहीं तो ये रोए, मैं सब किसानों को बोलता हाँ हूँ, जी। तुम 8-10 दाने स्टोर में इसमें रखो, फ्रिज के अंदर। फ्रिज में अगर आप ऐसे नहीं रखते तो प्लास्टिक में कवर बांध के, प्लास्टिक में बांध के ऊपर से एयर टाइट कर दो, एयर टाइट कर देना। वो प्लास्टिक वो लगता है हमारे जो नोट में लगता है। हाँ जी रॉबर्ट, हाँ जी बिल्कुल, जो लेडीज, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको उससे बांधो। उसके बांधने के बाद उससे 10-12 दाने आप उसमें रखो। उसका एक्सपीरियंस देखो आप आगे मार्च अप्रैल में कि, और साथ में ये भी बांध के रख लेना डिलीशियस। आप जो बात गाला में आएगी ना, उसकी जो लाइफ होगी ना, उससे डिलीशियस भी नहीं होगा उसके मुकाबले। सर कई लोग बोलते हैं कि गाला को स्टोर नहीं किया जा सकता। देखो नहीं, फिर कश्मीर में मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये गलत र्यूमर है मतलब तो मार्केट? 100% गाला स्टोर नहीं तो जो यहाँ आ रहा है ये स्टोर का ही तो आता है सर, मैं वही तो फ्लैश गाला वगैरह। हाँ जी, वो कहाँ से? देखो, फ्लैश मार्केट के लिए एडवांस कंट्री में कोई भी सेब नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, स्टोर पहले। ये जरा सब लोग ध्यान से सुन ले, वो तो सेब को तोड़ते सीधा सीए में लाते। हाँ जी बिल्कुल। सीए में जब आते हैं फिर डिमांड के हिसाब से। ये मैंने पहले भी एक वीडियो निकली थी जी। ये तो चलो ये एडवांस कंट्री है, वहां तो एक वाशिंगटन एप्पल कमीशन बना हुआ है जी। वो उस टाइम जब मैं 2014 में अमेरिका गया था, 14 सेंट लेते थे। 14 सेंट मतलब 14 पैसे। जी बिल्कुल। सेंट उसमें बोलते हैं आपके $1 के 14 सेंट। हाँ जी। हर किसान से लेते थे। मतलब जितना भी सेब प्रोड्यूस होता था हाँ जी। मैं सिर्फ वहां की बात बता रहा हूँ जो हमने वहां सुना था विनाची में। हाँ जी। तो वाशिंगटन एप्पल कमीशन जो है वो क्या करती है, 14 सेंट वो मार्केट क्रिएट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा जी। वो मार्केट क्रिएट करेगी और डिमांड देगी कोऑपरेटिव को। कोऑपरेटिव कोई इंडिविजुअल काम नहीं करता वहाँ। अच्छा जी। वो सीधा कोऑपरेटिव में बड़े बड़े स्टोर बने होते हैं, जैसे अदानी बोलिए कोऑपरेटिव ही समझे आप, बहुत बड़े। जी बिल्कुल स्टोर बिल्कुल डाले। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाशिंगटन एप्पल कमीशन जो है वो डिमांड क्रिएट करेगी पूरे वर्ल्ड से और वो डिमांड दे देगी कोऑपरेटिव को। कोऑपरेटिव वाले जो सप्लाई देंगे वो 14 से 14 पैसे जो मुंह बोले थे, जी बिल्कुल, उसमें से निकाल के वो जो है वाशिंगटन एप्पल कमीशन में चलाएंगे। कमीशन है पूरी, तनख्वाह। और रेट उनका सर फिक्स रहता है कि हम इस रेट नहीं पे? वो तो फिक्स ही है ना। अगर हम आप हिंदुस्तान में कारोबार ये कर रहे हैं, वाशिंगटन एप्पल कमीशन से आपका संपर्क हो गया कि भाई मेरे को 10,000 पेटी इस भाव में चाहिए, वो तो पैसा पहले जाता है। जी बिल्कुल। वो वहां नहीं उधार कुछ मिलता आपको। हाँ जी। वहां नहीं है उधार हुई थी हमारे चालू। अच्छा जी। यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में ही है ये उधारी। मगर ये मजबूरी है, कैश कोई दे नहीं सकता। ये जो हमारे बाढ़ते ही रहे नहीं कि वो 200 करोड़ के वो करोड़पति बैठे बेचारे, वो तो सिर्फ अपना हमें भी दे रहे, खुद भी कमा रहे। जी बिल्कुल मैंने बिल्कुल। तो बहुत बड़ा योगदान है इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। मैं तो इस लाइन में रहा हूँ पहले। सर देखो, हम तो अभी उम्र में मतलब आपके बच्चे के समान है। जैसे मतलब कि लोकल मंडियां खुलने से यहाँ के जिम्मेदारों को अरे फायदा नहीं, बड़ा भारी फायदा लोकल मंडी से, तो नरेंद्र प्राक्टे की देन है। अच्छा जी। भाई साहब लोकल मंडी तेरो, अब आपने बुला से पराला पहुंचना कितनी 1 घंटा ही लगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। 4 पेटी तेरे जोड़ी वो जिसे उठाई बोरी चलते बने। बिल्कुल जी। क्रीम पाउडर मला, क्रीम पाउडर। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो साल वहां पर जाके, अब मेरे तो यहाँ से 15 किलोमीटर है। हाँ जी। मेरा तो एक मैंने गाड़ी इसीलिए रखी है, 10-12 पेटी बोरी है पराले के रोज के जो जोड़े दूरी से ना हमारे। तो हम तो बोरियों में से बहुत ना होने के बराबर देते हैं। बिल्कुल। जो भी आया ये पराले के लायक माल है। वहाँ बैठे 1000, 1200, 1300 बिक जाता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन दोनों माल 2-2.5 हजार रुपए बिकता हो, 1000, 1200 रुपए, तो उनसे तो बेहतर है जो 12 रुपए किलो से बेहतर है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। बैठे उस तरह के लोग देश में ज्यादा खाने वाले। तो लोकल मंडी का यही तो बेनिफिट है सर। लोकल मंडी आप, दिल्ली तो बंद होगी, दिल्ली तो ना होने के बराबर मार्केट है। मार्केट कहाँ रहेगी? मार्केट तो लोकल है। अगर कोई समझदार किसान है जो बहुत अच्छे हैं, तो घर में माल बिक रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी मार्केट ऐसी क्रिएट करो ना, उस लेवल लायक के बनो। हमको जो अब ये काम ब्रांड मतलब कि ब्रांड बनाना। हाँ जी, ब्रांड बनाना पड़ेगा बिल्कुल। नहीं तो ये तो बहस होती रहेगी।
बस वो कुछ लीडरों को गालियां देंगे, कुछ किसी किसी को चोर बोलेंगे, कुछ कंपनी वालों को, कुछ कंपनी वालों को बोलेंगे, कुछ पेटी वालों को बोलेंगे, कुछ दवाई वालों को बोलेंगे। जो कंट्रोल करना है, सबसे बड़ी जो लूट है इस टाइम वो दवाइयों में। अच्छा जी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इस देश के अंदर जो है सबसे बड़ी वो है लूट है। लूट है मतलब की। जब मॉलिक्यूल ही मारे 4-5 ही फंजीसाइड में, सैकड़ों कहां से आ गए। अच्छा जी। तो सर इसके ऊपर जैसे गवर्नमेंट वगैरह का कोई रोक, कोई बैन? गवर्नमेंट के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलता सर, जो बे बोली थे तो बे सुने ना थे, तो कुछ नहीं बोलता। क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, और गवर्नमेंट पे लोग डिपेंडेंट भी क्यों है? नहीं सर, देश ने तो वो जो गवर्नमेंट को तो आप सिर्फ उनसे मांगो जी, आप बिजली मांगो, पानी मांगो, सड़क मांगो, अनुशासन थोड़ा सा ये जो नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जे नकली दवाई ये थे या ऐसी कोई? नौकरी नहीं है उसो। तो सर आपको पता है या बहुत सारे तेज? एक बात बताऊं, मैं कश्मीर में गया था, वहाँ इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट फ्रूट है श्रीनगर में, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ मेरा भाषण था। अच्छा जी। तो वहां पर जो है एक किसानों ने सवाल कर दिया कि भाई स्कैब जब हिमाचल में खत्म हुई तो हमारे कश्मीर के ही नहीं हो लागे। जी बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन उठाया बिल्कुल गया बिल्कुल था बिल्कुल, हाँ जी। तो मेरा प्रेजेंटेशन तो मेरी खत्म हो गई थी। हाँ जी। बाद में भी को वो थे हमारे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया के वो थे, क्या नाम, प्रेसिडेंट चड्ढा साहब, डॉक्टर चड्ढा, बहुत मशहूर आदमी रहे। तो उन्होंने बोला कि रामलाल जी आप बताइए इसके ऊपर जो है। मैंने तो एक ही बोला जी, देखिए मॉलिक्यूल तो एक ही है स्कैब का, जी बिल्कुल, फंजीसाइड का जो भी मॉलिक्यूल है वो एक ही है, वो चाहे कश्मीर में चाहे हिमाचल में। अब हिमाचल में खत्म हुई, कश्मीर में क्यों नहीं? इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल है, जो दवाई है, वो डिफेक्टेड है। अच्छा जी। इसके पीछे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब बीमारी आ जाती है तो वो यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। बिल्कुल जी। वो कुछ बेचारे नाराज भी हो गए वहां अफसर लोग हमारे से, तो किसी ने बोल दिया कि जी आपके मर सोने ना है, मगर हमारे स्कैब नहीं है। नहीं है, बिल्कुल जी, जो है सो है, उससे भी आप हमारे मार सुने ना खत्म हुआ। नहीं तो सरकार की इसमें कोई रोक टोक नहीं होती या भाई मतलब, साहब देखो आपको पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल डालना है या कौन सी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना है, बाकी आम जन को तो ऐसा कोई पता नहीं है। तीनों का वैसे है जो दुकान वाले थे। जब हमारे को 4-5 मॉलिक्यूल फंजीसाइड के ये तो जो 20 आ गए, ये इसको अलाउड ही क्यों करना है? अच्छा जी, यही सबसे बड़ी बेवकूफी है, मतलब कि जब 4-5 से कंट्रोल हो रहा है। डॉक्टरों को तो कम पूछते ना। हाँ जी, प्रोग्रेसिव किसान तो चलो मेरे आपका आपस में हो गया डिस्कशन, मैंने आपने कर ली है तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी बोलो। हाँ जी, वही तो बोलो नहीं, और डब्बे भी छुपा देते बिल्कुल। वो तभी तो मैं मतलब इसके लिए अगर करना है तो सरकार ऐसा ना, अगर आप कहीं फॉरेन में जा रहे हैं, कहीं हमारे स्टोक साहब है वहां से पर जाके वो लेक्चर देते तो 1-1 घंटे के उनको 2-2 लाख रुपए मिल जाते। तो सरकार को अगर करना तो 20 प्रोग्रेसिव फार्मर खड़े कर दो, उनका विजिट करा लो, भाषण करवा दो लोगों। जी बिल्कुल। रोज के मुंह घुमा दे रहे हो, मैं बेवकूफ उसमें घूमता रहूंगा? नहीं सर, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये नॉलेज जो है वो देना चाहते कि अब हर किसान नॉलेज भी नहीं देता ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आपके गांव में आपके पत्ते ठीक है तो रेके कहीं नहीं सीख लाओ सर, वही तो नहीं क्यों नहीं सीख रहे हो? अब आप दवाई के लिए मना नहीं है, आपके संपर्क में नहीं आया, या उनको ईगो प्रॉब्लम सर है। अब मेरे अगर यहाँ पत्ते ठीक है तो बाकियों के क्यों होंगे? बिल्कुल जी। उसका सॉल्यूशन क्या निकाल? सॉल्यूशन तो एक ही है कि आप भाई 20 किसान को पकड़ लो इस देश प्रदेश के अंदर, और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े, यूनिवर्सिटी वाले भी जुड़े, एक साइंटिस्ट की टीम और एक उनकी टीम जो है वो हर पंचायत में जाए, और वहाँ किसान हमारे तो ऐसा हो गया जी, खीण होगी तो पूरा गांव आ जाएगा भारद्वाज। हाँ जी बिल्कुल जी। शादी होले तो पूरा गांव आ जाएगा। जी बिल्कुल। अगर मैं रामलाल भाषण देने जाएगा शायद 10 आदमी आएंगे। सर ये ईगो प्रॉब्लम ही तो, मतलब ये सामने दिख रहा है सर। मैं जब नीचे से आया ना, मतलब 80-85 नहीं थी कोठी, इतने पते नहीं थे सर, भगवान का संभोग रहा। ये तो सर सामने दिख रहा है ना, मतलब उससे ये तो आपका बड़ापन है। चलो आप आए हमारे पास, मगर मैं आपको एक बात नहीं सर, ये आपका बड़ापन है कि सबसे पहले तो कि आपने हमारे को भगवान जी मेरे घर में तो, और मैंने तो सुना था कि मतलब वो ऐसे है वो ऐसे, भगवान का समय रियलिटी। और मैंने मतलब कि जो आपका सामने देखा, मैंने ऐसा जिम्मेदार ही ऐसा आदमी नहीं देखा आज तक सर, भगवान का संभव रहा सर, भगवान की कसम, मॉम्स फेयर जिसको बोलते हैं, मतलब मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा जी, कसम बोल रहा हूँ। इसका एक ही सॉल्यूशन है सर, अगर सरकार सुनना चाहे या हमारे लीडर सुनना चाहे या हमारे जो फार्मर है वो सुनना चाहे, मैं तो ये बोलूँगा कि हर पंचायत में, हर गांव में नहीं होंगे, कहीं कहीं होंगे, ऐसे किसानों को इकट्ठा करो
कि उनकी एक कमेटी बने जिसमें साइंटिस्ट भी जुड़े, बागवानी विभाग भी जुड़े और उनसे वो डिस्कशन करे। अब मेरी जो अब हर चीज हम तो लिखते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायरी मैंने में कितनी खाद डाली, कितना वो डाला, कब डाली, कितने बजे डाली, उसको शेयर करें शेयर। बाकायदा। देखिए दवाई वाले ने तो दवाई बेचनी है, हाँ जी हैं? जी बिल्कुल, दवाई वाले ने दवाई बेचनी है। आज हमारे को ज्यादा गाइड कौन कर रहे जो दवाइयां बेच रहे हैं? बेच रहे हैं जी बिल्कुल, वही वो तो। डॉक्टर बने हैं। हाँ जी तो ये प्रोसेस ये तो चलता रहेगा जी। ये थोड़ी जाके अब मैं आपको बताऊं ये प्रॉमल नहीं है, जी बिल्कुल। ऑफिशियली अलाउड नहीं है ना। नहीं है सर, नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी, जी बिल्कुल। मैं इस बात ऑफिशियल तो अलाउड है ही नहीं हाँ इंडिया जी में, हाँ जी सर क्योंकि हमारे पास राइट ही नहीं है इसका। बिल्कुल सुमो जी। टूमो को मिला था, उसने भी वो इंट्रोड्यूस किया, मैं भी था उसमें से मैंने भी वहां भाषण दे दिया। हाँ एक जी। एक लीटर के डब्बे उन्होंने दे दिए हमारे को। लोग बोले कि जी इनको तो डब्बे दे दिए, हमारे को कुछ नहीं मिला। अरे मेरे भाई मैं मीडिया में दे रहा हूँ, हमको चाय मिली, वहां पर रोटी खाई। अब मैं भी इतना मतलब हाँ जी बिल्कुल हम बिल्कुल। वहाँ एक डब्बे के लिए नहीं गए सर, हम उस बिल्कुल बिल्कुल। विचार के बारे में बताना चाहते, शायद वो भी उल्टा हो गया। वो सुमो टूमो का जो है उस साल यूज किया लोगों ने, जो उसने रिजल्ट नहीं दिए। बिल्कुल। अब सुमो टूमो ने वो मॉलिक्यूल बाहर से लाया, जी कहीं बिल्कुल। पानीपत में बनाया, किधर किया, अब इसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो सबसे बड़ी जो 16 ने तो 22-24 हजार की बात थी, पहले पीछे जाओ ना। हाँ जी बिल्कुल 25,000 रुपए लीटर लोग जो है बिना किसी टेस्टिंग के जो है इस देश में बिक रहा है। आज भी हजारों लाखों लीटर। तो बोलो बागवानी विभाग रोके या साइंटिस्ट रोके, कौन रोकेगा इसको? बिल्कुल सर। नहीं, मेरे को लगता है कि पूरे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का शायद इतना काम होता है जितना प्रोमोलिन का एक साइड का। एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, सबसे बड़ी इंप्लॉयमेंट इस देश के अंदर है एग्रीकल्चर सेक्टर। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा रोलदान भी एग्रीकल्चर सेक्टर का है। हाँ जी। और आप फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह का जो इस यहाँ जो बेचे जा रहे हैं ना, उसको कितना बड़ा वो जा रहा है। देखो ना आप टर्नओवर टर्नओवर कितनी बड़ी टर्नओवर है, कितने 100 करोड़ का है। अगर मैं कोटखाई की बात ले लूं तो 60 लाख के आसपास कोटखाई तहसील में 24 पंचायत है हमारे। हाँ जी 24-25 पंचायत है। हाँ जी तो 2-2 लाख एवरेज में डाल दो तो 24 दूनी 48, कोई पंचायत है 5-5 लाख निकालती है। बिल्कुल 60 लाख बेटी हम निकाल देते हैं। हाँ जी अब मान लो कि 1000 ही एवरेज हो, 600 करोड़ का सेब हो गया। बिल्कुल जी। आप 25% तो आप मानते हैं कि हमारा फंजीसाइड और इसमें जा रहा है ज्यादा शायद। एक हाँ जी आइडिया नॉर्मल बिल्कुल जी 600 करोड़ का 25% कितना है? बिल्कुल जी। निकालो ना 25%, 600 करोड़ का कितने 100 करोड़ बने हैं? 25 पंजा 125 को 150 करोड़ के आसपास तो हम इसमें बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल मोटा मोटा बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या ये समझ नहीं किसी को? ये क्या ये सरकार नहीं समझती? सर जैसे ये प्रॉब्लम आप इन कंपनी को बंद कर ही नहीं सकते भाई। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये हिमाचल की प्रॉब्लम नहीं है। किसी दम नहीं है किसी सरकार के अंदर। मैं बात ये दावे से बोलता हूं, कोई मुख्यमंत्री करके देखे, कोई बागवानी मंत्री करके देखे, कर ही नहीं सकते। अच्छा जी। सर ये इंटरनेशनल बिजनेस है। हमारा में कितनी 4 मेंबर पार्लियामेंट है, कौन सुनेगा? वहां 547 हमारी। बिल्कुल जी बिल्कुल। यूपी से जा रहे हैं 80। हाँ जी पॉलिटिकल बैकअप है। उधर अमेरिका ने टैरिफ डाल दिया एक कि पहले आया 25 पे 50, अब कहता मैं 100% करूंगा। हाँ बोलता देखो ना हमारे को भारद्वाज इंपोर्टेड वैरायटी तो चाहिए, हाँ जी पेड़ों पे चाहिए। हाँ जी अमेरिका का सेब नहीं आना चाहिए। बिल्कुल जी। क्या देश चलेगा से? बिल्कुल जी। अब मैं अगर आपको 1 लाख रुपए की परे कुछ दे रहा हूं, आपसे मेरे को अरे कुछ मिल ही नहीं रहा, हाँ मैं जी। कब तक व्यापार करूंगा आपके साथ? बिल्कुल जी, ऐसा तो नहीं होगा। व्यापार तो यही सिखाता ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जो मुद्दे है, ये मेरी आपकी पहुंच से बाहर है। ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। ये देश को चलाने के लिए कुछ फैसले से लेने पड़ते हैं, जिससे जो है वो जरूरी होता है। तो ये जो आप ये बताओ मैं आप ये थोड़ी सी चलो आप माइटीसाइड पे आ जाओ। हाँ जी। माइटीसाइड की जितनी भी दवाइयां हैं सब जापान की है। अच्छा जी। मेड इन जापान है ये। अच्छा जी। मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है महिंद्रा ने लाया था, ये देखो। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आया कितनी महंगी है? 1400 रुपए की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितनी दवाइयां जितनी सब जापान की है। बल्कि तो क्या चीज प्रॉब्लम है? जापान हिंदुस्तानी क्यों नहीं बनाते? पब्लिक बोलती है ये तो लूट रहे अदानी अंबानी। हाँ जी। तो बनाएंगे अदानी अंबानी। रामलाल भारद्वाज अंकित भारद्वाज और रामलाल थोड़ी बना सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनके पास पैसा होगा और रिसर्च में पैसा लगाएंगे, टेक्नोलॉजी को हायर करेंगे, टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी ऐसे मिलती है बिल्कुल। तो चोरियों कॉल में आनी हो रही है बगीचा दिलाई। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। वो राइट या नहीं है ना? हाँ अमेरिका में चोरी करके देखो ना, अब तक पता लगे।
बिल्कुल जी। तो ये कंपनियां हैं जो बचाएगी हमारे को। अब आप देखिए हम माइटी साइड की पोले वो ही ना तो क्या तो आज देखो आप कितना बड़ा बजट जो है, कम से कम 4-5 स्प्रे जो लोगों को माइटी। फिर ये प्रोमोलिन का कॉन्सेप्ट आ गया जी, देखो ये प्रोमोलिन का वो घुस गया लोगों के दिमाग में। अब मैंने एक ब्रीफ में आपको बोल दिया है सेब, अरे तुम लंबे के चक्कर में फंसे काहे के लिए, बिल्कुल जी। तुम सेब गोल ही रहनी दो, रंग लाओ तुम सेब में बस, बाकी लंबे लंबे छोड़ो। रंग देखो, रंग के रिवाज, अच्छा रंग जी। चाहिए, वेट चाहिए, टाइट चाहिए, टाइट चाहिए। लगा लो ना भाई, एक तरफ भारद्वाजी का बेच लो, एक तरफ और रंगदार अच्छा। बिल्कुल जी, तो आप बिल्कुल 2 किलो तो आपके कम होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे होंगे लंबे वाले, बिल्कुल जी। हैं? हाँ जी। तो इधर मोटे वाला लगा लो। हाँ जी। तो व्यापारी ज्यादा वेट की तरफ को अटैक, बिल्कुल जी, वेट, वो तो वेट ही है जी, कहीं ना कहीं उसने बेचना तो वेट में है। आपको 2 किलो फालतू वेट मिल रहा है, हाँ जी, वो देख रहा है। तो ये तो एक प्रेजेंटेशन है, तो ही रहो ना, एक सेवड़ी गोरी और एक काले, बस बिल्कुल 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 वही क्या वाली है, बस वही चीज है। वही न्यूट्रिशन Attraction तो आपको खूबसूरती किस में मिलेगी, बिल्कुल जी, जो थोड़ा सा लंबोतरा होगा। है? हाँ जी, जो थोड़ा गोल है वो कुछ अलग होगा। टेस्ट का मुझे पता नहीं कि लंबे और गोल में कितना है, टेस्ट में वेरिएशन नहीं वो मैं नहीं बोल सकता कि उसमें टेस्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो ऐसा सर, ये तो इसमें देखिए, ये तो डिस्कशन मतलब किसानों की ये भूल है एक तरह की प्रोमलिन वगैरह की कोई, या सर नीड समझते हो आपको? मेरा जैसे भाई साहब ऐसा है, मैं आपको बता दूं, मैं तो कहूँगा अगर बेस्ट कंसेप्ट इस देश के अंदर लाना है, किसी ने रिसर्च करना है अभी बागवानी में, आपके जब फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद हमारे को कैसे मॉलिक्यूल चाहिए कि जब भी दाना सेट हो जाए, जैसे मैंने अमेरिका में देखा हो, किंग ब्लूम पे ही सेब लेते हैं जी, बाकी वो स्प्रे डाल देते हैं, कोई केमिकल यूज करते हैं, वो पूरे के पूरे बाकी फूल को जला देते हैं। 48 घंटे के अंदर जो है वो पॉलिनेशन उसका हो जाता है। 48 घंटे के बाद जो है, अब उनके पास क्या है, कोई ऐसा केमिकल या केमिकल है या सोच क्या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा ये देख लेते होंगे, ये रुको रे देखो ना आए वो, ये सेट हो गया, तो ऑलमोस्ट वो एक दाना रखते हैं। मैं तो बोलूंगा कि रॉयल के अंदर अगर थोड़ा रिसर्च करना, रॉयल रहनी दो, ऐसा रिसर्च करो, फ्लावरिंग के बाद ऐसी स्प्रे हो जाए कि आपके एक बी में एक ही दाना रहे, किंग ब्लूम ही रहे, किंग ब्लूम ही रहे, एक दाना चाहिए सब तू काटे टालो, थिनिंग करो सर। ये तो मतलब कि मैं अभी आपको अपनी बात बताऊं ना जी, जे रे मारे बुआ कुछ पेड़, ये सोशल मीडिया का दिखावा का जमाना है, मैं भी आपको बात बताऊं, सोशल मीडिया में डायरेक्ट कि कुछ पेड़ में मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिनिंग कर देता हूं, उसमें जो फ्रूट क्वालिटी बनती है ना सर, नो मैच है उसका। नेचुरली देखिए, मैं जब टॉप वर्किंग का मैंने कंसेप्ट रखा था, हाँ जी, एक पेड़ में कम से कम 500 ब्रांचें होती थी जी बिल्कुल। मैंने ये जो प्रेजेंटेशन जो मैंने इसका जो मेरा जो टेक्नोलॉजी को जो एक एक्सेप्टेंस हुई है हमारे वहाँ पर, एक हॉर्टिकल्चर वो है डायरेक्टर वहीं बैठता है बेंगलोर में ना, हाँ जी, तो वहाँ पर जो है मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी इसके ऊपर, जो है ये टॉप वर्किंग का जो कंसेप्ट है, ये क्यों बेनिफिशियल है। जैसे आपने थिनिंग पेपर, इसका भी यही कारण है, एक ब्रांच में एक पेड़ में कम से कम 500 ब्रांच होती है, 100 ब्रांच को हम निकाल देंगे, सॉरी 400 को निकाल देंगे, ठीक है जी। तो 400 निकाली, जो न्यूट्रिशन है आपका अब 100 में जाएगा, 100 में जाएगा जी बिल्कुल। तो रूट्स का वॉल्यूम तो वही है, खाद आप वही डाल रहे हैं, बिल्कुल जी। अब वो क्या हो गया, वो चला गया आपका 100 में जाएगा, सनलाइट भी मिली, ठीक है जी, न्यूट्रिशन ज्यादा हो गया, 400 ने खाना था वो 100 ने खाया, तो बन गई बात वही है। दूसरे 2 दाने 3 दाने रखाणों से 1 दाना खाएगा, बिल्कुल जी। तो मेरे को लगा सर ना कि अगर आपकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है बजाय प्रोडक्शन के, तो मतलब क्वालिटी में आप पैसा ज्यादा कमाते हो आज की डेट में। जो मेरा अब ये आइडिया है कि चाहे लो है चाहे ऊपर है, आप कोशिश ये करो कि दाने को बढ़िया बनाओ, स्वस्थ बनाओ, अच्छा बने, साफ सुथरा बने। और आप ये देखो, कंसेप्ट ये रखो, मेरे बगीचे में ए ग्रेड का माल जहीं बोलो हमारे सुप्रीम जी बिल्कुल 90% निकले। अच्छा जी, उस 90% के लिए आप अपना रिसर्च जारी रखो कि कैसे पहले एक पेड़ से शुरुआत, कैसे डेवलप होगा वो 90%, तुम्हारे नहीं टाल दो तेरो, तो एक पेड़ की थिनिंग तो आप रॉयल की चाहे 20 पेटी का पेड़, हाँ जी बिल्कुल कर सकते पहले एक दाना एक बी में रखो, बिल्कुल, ठीक है। फिर और लग रहा होगा तो 2 बी में खाली कर लो, ताकि अगले साल को जो 2 बी में आपके जाके वो आपको सेब भी दे दे, अगर उसमें एक में नहीं लगा, और एक बी में और जिंदा एक दाना हो ना, हाँ जी, 3 दाने आ जाए, 3 दाने, एक दाने वाले में आपको रिवर्स अगली रिटर्न ब्लूम भी मिलेगा, सेब भी आएंगे। 3 वाले को आपको सेब भी नहीं मिलना। अच्छा जी, तो मतलब कि ये भी एक कारण है जो मतलब कि प्रोडक्शन जानी बुझी बात है सर। अच्छा जी, सिंगल बच्चा, एक बच्चा होगा आपकी, उसका पालन पोषण वगैरह बढ़िया करेंगे,
5-7 दोष हो ले तो उससे सर जैसे ये 4-5 साल से ये प्रोडक्शन भी हमारी बिल्कुल डिक्लाइन ही एक तरह की ये डिक्लाइन तो ही होती रहेगी सर। अगले मेरी साल समझ से तो मैं अगले समझता साल हूँ को कि मेरे को लग रहा है कि सेब कम आने की संभावना है। अच्छा जी सेब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेब कम आएगा अगले साल, पत्ते बहुत जल्दी चले गए हाँ जी तो इधर से दोबारा फ्लावरिंग हो फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ गई, हाँ जी दोबारा फ्लोरिंग हो गई। हाँ जी दोबारा फ्लोरिंग वाले तो सेब आ ही नहीं सकता, कुछ लोगों ने इतना न्यू ज्ञान तो हमारे को है। हाँ जी कुछ लोगों ने पोस्ट हार्वेस्ट में खादे डाल दी, हाँ जी वो भी खादे पाड़ी नहीं। ऐसा होना ना, प्लांट को ऐसा लगा, जब मैं इसकी थोड़ी सी खाद की बात बताऊं, जब पतझड़ होता तो प्लांट को लगता अब मैं डोरमेंट हो गया। जी ठीक है भारदा जी, जी ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल माँ जपाड़ी खादे खादे खुदो खादे पाड़ी हाँ जी तेने जानो, ये तो नया सीजन आ गया, ऊपर से आ गई गर्मी 10 दिन के 15 वो आ दिन गई गर्मी, प्लांट को लगा हो। ये अब तो मेरा फ्लावरिंग का टाइम आ गया, फ्लावरिंग का टाइम आ गया, उसने बड ब्रेक करना उसने शुरू जो कर बड ब्रेक कर दिया। बड ब्रेक किया नहीं तो प्लांट, ये भी तो सेंस लेते हैं ना। सेंस बिल्कुल बिल्कुल अवेयर है, बिल्कुल तो ये मैंने सेंसिटिव आपने हाँ समझ जी लिया, हाँ जी इन्होंने सेंस ली। जी बिल्कुल 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 जैसे आजकल गाड़ी में लगे ना हाँ बोलो जी सेंस, सेंसर वाली बिल्कुल बिल्कुल ये भी सेंसर इसने सेंस ले लिया कि नहीं, मैं अब डोरमेट, पत्ते गिर गए और डोरमेट डोरमेंसी में चला गया ऑब्वियसली पत्ते गिरने के बाद ग्रोथ थोड़ी होगी। हाँ जी लोगों ने फर्टिलाइजर डाली, उसको लगा ओ मैं तो सोया हुआ था, मेरे को तो खुराक मिल गई 10 दिन के बाद गर्मी भी हो गई और उधर से उठ तेने फूल उठाड़े, हाँ जी फूल उठाड़े तो वो ब्लास्ट हो गया और उसमें अगले साल आना बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। अच्छा जी आप अभी खुद का भी बोल रहे थे कि मेरे भी है 10-12 लास्ट ईयर इसी ऑर्चर्ड में, मैं आपको भी एक पोर्शन दिखा दूंगा। हाँ जी मेरे को ऐसा हुआ, अर्ली रेड वन के 2 पेड़ में सबसे पहले प्लांट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, पत्ते गिरने शुरू हो गए, और गिरे भी कहाँ से, जनरली पहले मार्सोनेना आता था, नीचे से आता था। हाँ जी ये की बीमारी थी मार्सोनेना की, और नीचे से आता था वो। अब तो बीमारी साली ऊपर से नीचे को आ रही है। मैं बड़ा हैरान, 4-5 दिन में नहीं देख पाया, देखा तो 2 दिन देखता रहा, हो तो गड़बड़ हो गया साला। फिर लगे जी दवाइयां ढूंढने कि क्या करे, तो पोले होते चाली तो जो कॉमन है, चाहे डाइथेन है, अब चाहे कैंट्राकोल है, इन चीजों को हम यूज करते रहे तो सर वो तो मुझे नहीं लगता कि 5-6 दिन के अंदर जो एक पोर्शन तो मेरा ऐसा गया। मैंने जिंक बेस्ड कॉपर बेस्ड स्प्रे की कोशिश की, क्योंकि कॉपर का कोई ऐसी चीज आती है तो बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है कॉपर का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी फंगस वो भी देख ली। जिंक बेस्ड तो ऑलमोस्ट सारी दवाइयां जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक रेगुलर कर भी रहे, तो देखी सब करके मैं नहीं रोक पाया जी। और उसमें कुछ पोर्शन ऐसा रहा मेरा लास्ट ईयर, अभी जो मेरा ये सीजन गया है, कई पेड़ों में एक दाना भी नहीं था। अच्छा जी, जबकि मैनेजमेंट पूरे ऑर्चर्ड का है, जो तो शीनी साइड में थे ना, जहाँ सनलाइट कम थी, वो तो उसमें बहुत कम सेव आया। मुझे लगता 75% क्रॉप में। वो रीजन था लास्ट ईयर का फूल आने का सर, लास्ट ईयर का ये ब्लाइट आने, डोरमेंसी। अच्छा ब्लाइट मैं तो बोलूंगा, लोग बोलते हैं कोई नहीं सर, ये जो है ये है तो सॉर्ट ऑफ ब्लाइट है कुछ, मुझे इस अच्छा जी, मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है। तो देखो आप पीछे 2 साल पीछे जाएंगे बाहर। हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। मार्सोनेना आता था ना, हाँ जी, तो फसलें तो नहीं मरी लोगों ने, नहीं मरी बिल्कुल। तो मार्सोनेना क्या कहा, तो पत्ते ही गिरा नहीं सर, वो गिराता था तो भीतरी झाड़ा तो जहाँ डेंस होता था सर, ये गिर रहे हैं ऊपर से नीचे को। हाँ ऊपर से नीचे को जी। हाँ और ये चीज देखो गिराता था तो उसको देखो और इन पत्तों को देखो, ये जो पत्ते गिर रहे हैं ये साले जले जैसे वो होता था बिल्कुल साफ पत्ता से जोड़ो भी तो पिवड़ो के गिरता। हाँ जी ऐसा पत्ता होता, बिल्कुल जी ऐसा होता था। और जनरली आप पीछे आपसे 5-7 साल पहले जाओ, मैं कहूँ कि पत्ता तो गिरना ही ऐसा चाहिए। अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल पीला गिरे ना। हाँ जी, और आप हिमाचल में देख लेना, आपने स्टडी कर देना, शाम को घर जाएंगे आप। हाँ जी, पीले पत्ते कितने बगीचे में, ये जोड़ी तो दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये ले लो आप, ये हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 रूप है सर, इसको कोई साइंटिस्ट देखे, इसको प्रोग्रेसिव फार्मर देखे, इसको आप सोशल मीडिया में डाल दो, इसको कहीं डाल दो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये डिजीज इफेक्टेड है, ये डिजीज है और इसमें कोई बीमारी नहीं है, पत्ते गिरने ही ऐसे चाहिए। अच्छा सर, ये जो है इसके आपका ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर, देखो ना कि मतलब क्या हो सकता है सर ये? अरे ये तो सर देखो, एक ब्लाइट होता है जी, जो बगीचों को झटके में उतार देता है। क्योंकि आपने तो कंट्रोल भी किया हुआ है, तो आपसे बड़ा एक्सपीरियंस तो किसी का नहीं, बाकी नहीं को कंट्रोल ही ना। जो तो बोलते हैं लोग अल्टरनेरिया, ये देखो अब ये तो कोई माइक्रोस्कोप में जाएगा देखेंगे, ये तो साइंटिस्ट का काम है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब बगीचा यही है, इसमें तो देखो ना, साइंटिस्ट भी 3 वर्ष होता था, 3 साल से तो कुछ भी नहीं। मुकाबल नहीं, तो उसमें क्या बोल सकते, वो तो लोगों को। सर मैं कई जगह भगवान का कसम मैं बोल रहा हूँ कि जिनके पतझड़ हो गया था 500 रुपए की पेटी नहीं बिकी, भगवान की कसम बोल रहा हूँ मैं। मैंने आपको एक बात बोली थी अभी, लोग इकट्ठा होना ही नहीं चाहते, खेण होले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी शादी होले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
अगर कोई आपके साइंटिस्ट वगैरह आ जाएगा, आते हैं सोशल जी मीडिया बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। आदमी इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते समय तो वो चाहते ही नहीं है, जो चल रहा हो ठीक तो चलाते रहो। अच्छा जी। तो मैं छतोड़ा मुंडो पाकड़ो मेरे भी लागू 500 है, तो मैं 5 ही पीकूं तब क्या? आप ही बोल रहे 2 पॉजिटिव भी देखने हैं, ये बिल्कुल। पत्ता पीला हुआ है मगर हेल्थ है इसकी। सर अगर ये भी बेचने हैं ना तो इसको कोई नहीं खरीदने के लिए तैयार, पर इसको खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल जी है ना बिल्कुल। ये? हाँ जी अब तो 2 चीजें आपके सामने बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो पता है तो दानिये हीरो की है, हीरो लागे तो वो इसका गूंज या क्या लग गया क्या है है इसमें? ये? बिल्कुल जी देखिए आप बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इसको देखो, ये देखो बिल्कुल तो ये इन चीजों में अच्छा डोरमेंसी होनी चाहिए बिल्कुल, ये येलो मैं करके। तो बताऊं कि तो पोले होते ना, हाँ जी बिल्कुल पीले हो जाते तो थे। इतने हाँ जी बूढ़े तो आप भी नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी पीले होते थे हमारे बगीचे। बुजुर्गों को पूछो सब जब पत्ता पीला होके ही गिरता था। हाँ और जी। बड़ा मजा आता था कि जब पत्ते देखो इस पेड़ में देखो जी आप, बिल्कुल बिल्कुल पीले भी बिल्कुल। अच्छे दिख रहे हैं। हाँ जी बहुत ही शानदार। दिख रहे हैं और इसमें सर ना बीम की डेवलपमेंट भी कुछ ज्यादा बढ़िया है, जो मैं नोट कर रहा हूँ। जो पीलो 5 वाला ये देखो सर बीम बहुत ही गजब की डेवलपमेंट है इसमें ये सर। चीजें देखो पीला होके गिरना जो है कितना अच्छा, बीमा तो ये देखो आप, ये कितना हाँ जी मोटा है। वही तो ये मैं देखो ना कितना हाँ जी मोटा हो गया। जैसे ये भी देखो ये कितना चलो आप मोटा। इसको हाँ जी निकाल दो, बिल्कुल बीमा ये भी मोटा कितना हो। ठीक मोटा है हो गया जी। यहाँ देखो आप इसको भी, हाँ मैंने जी। पीले निकाल देता हूँ, देखो बीमा मोटा। बीमा मोटा हाँ जी। मतलब ये जो इसने बड़े अच्छे से जो है वो काम कर दिया। अब है ये डोरमेंसी में आ गया, अब बीमे को ही पता लग गया मेरे को, अभी मैं रुदानी दे बिल्कुल बिल्कुल ये फ्लावरिंग के लिए रेडी है भाई। रेडी है। हाँ जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल। अभी देखो इसमें सर ये तो श्योर लग रहा है मेरे को कि फूल आना ही आना। ग्रांटेड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ग्रांटेड जी ये आएगा, ये आएगा, ये और ये नहीं आएंगे। हाँ जी बिल्कुल ये थोड़े हाँ जी। ये भी अभी देखो मेरे को जो अभी लास्ट स्प्रे देनी है वो मैंने नहीं दी है। क्या बता इसको ये भी हो सकता है कि तब तक थोड़ा मोटा हो जाए। हाँ जी ये बिल्कुल तो बिल्कुल गारंटेड है। ये तो हाँ जी ये तो 101% निकालो, हाँ जी ये तो पूरे यहाँ देखो आप, हाँ जी 1 2 3 4 ये आगे बिल्कुल 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 जी। तो ये चीज है। अब जे तो वालो एरी से उन जो की है तो हाँ जी नहीं नहीं सर ये तो बहुत ही सॉलिड बीम है देखो। हाँ ये तो ब्रश ऐसी लग रही है ऊपर ही देखो ना सर की कैसी रुई से, मतलब ऐसा तो बीमा ही नहीं। हाँ थोड़ा हाँ, मतलब बिल्कुल जी। प्रैक्टिस तो सेम है, वैसा कुछ नहीं है कि किसी में कुछ है। पेड़ों को खुराक सबको एक जैसी मिलती है। हाँ जी ये कुछ ऐसा है जी सर बहुत ही जबरदस्त जिसको बोलते हैं जी, बहुत ही जबरदस्त। और फिर मेरे इस पेड़ को आई थी बीमारी पहले। अच्छा जी भारद्वाज जी चलो, हाँ जी इस पेड़ को बीमारी आई, अब इसमें पत्ते हाँ जी बिल्कुल बीमा इसका बन चुका है, इसमें बीमारी आई थी। हाँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता दूं इसको रोकने के लिए सबसे पहले मैंने कॉपर लिया और स्प्रे की से 2 से 1 लीटर वो हाँ जी छोटे वाले नाई वाले हो। नाई वाला। हाँ जी कुछ नहीं जी, मैंने कॉपर कोई रोनी देखो क्या मैं मापूं इसको कर, हाँ जी तो मैंने इसमें कॉपर जो खुद डाला। अच्छा जी 2 लीटरों से 2 लीटर का था, खुद डाला मैंने इसमें चारों तरफ। इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। वो कॉपर बाकी जो तो स्प्रे सब चल रही थी हाँ जी वो कंटिन्यू रही इसमें हाँ जी हाँ जी। इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने कॉपर की स्प्रे मारी। हाँ जी कॉपर का बहुत बड़ा रोल है सर। कॉपर से मैं भी ट्राई कर रहा था या किसी से को मैं भी सर, कॉपर से मेरे को मना कर दिया कि रस्टिंग आने के चांस। वैसा आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? क्यों ऐसा हुआ कि इसमें सेब कम थे। नहीं सर वैसा होता है कि कॉपर को फ्रूट में डालो तो मेरे रस्टिंग। को लगा चिलेटेड कॉपर का कुछ रोल है। मैंने कुछ पहले ऐसा भी सुना था कि कॉपर और यूरिया का आपस में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो यूरिया जो है कॉपर को ज्यादा एक्टिव करता है। अच्छा जी तो थोड़ी देर यूरिया पाड़ती। अच्छा जी कॉपर और यूरिया को मिक्स। तो मैं ये नहीं बोलता सब लोगों को, जब इस तरह की कोई बीमारी आ जाए तो आप ट्रायल बेस पे कर लो। एक पेड़ सर बहुत बढ़िया वाले हाँ रस्टिंग तो पॉसिबल है, वो हो सकती है। चिलेटेड कॉपर अगर कम मात्रा में डाला जाए तो हो सकता है, या कॉपर बेस कोई अच्छा मॉलिक्यूल ले लो, शायद वो हेल्प करे। अच्छा जी जो इमीडिएट आ गया ना वो ब्लाइट जैसा आ गया। हाँ जी हाँ जी मेरा पेड़ ये हेल्दी है जी बिल्कुल अच्छा है। हाँ जी बड बन गए इसमें। हाँ जी बहुत ही जबरदस्त। हाँ जी बहुत ही सॉलिड हैं। हाँ जी जैसे इधर ही देखो बहुत ही सॉलिड बने ये खत्म था जी। हाँ जी मेरे को ऐसा मेरा जो प्लानिंग थी बुलवे काटू पूरा ग्राफ्ट करने के चक्कर में, ग्राफ्ट करके चक्कर में अब नहीं ग्राफ्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगले साल को सेब कम आएगा तो शायद उसका बेनिफिट उठा दिया जाए। हाँ जी बाकी तो ये देखो ना बहुत ही शानदार, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ जी ये डोरमेंसी हाँ जी बिल्कुल। और सर पत्तों में निशान नहीं है सर, बिल्कुल भी निशान नहीं है। निशान तो है नहीं सर ये तो मेरे को लग रहा है कि एब्जेरो पाला आता है ना आजकल थोड़ा, उस वजह से भी है ना, क्योंकि मैं अपने खेत में भी नोटिस किया जी, क्योंकि पाला भी थोड़ा सा हार्म करता है। या मेरे को लगा कि जैसे पिंक लेडी वगैरह ना इसको साइड से जैसा पाले की वजह से थोड़ा कलर फेड जैसा हो रहा है जी सर, वो क्या दिक्कत? पिंक लेडी तो रहनी दो आराम से, आप इसको तो जितना लेट रखेंगे सनलाइट ये ज्यादा मांगता है, ये तो आपको अगर जनवरी तक भी रखेंगे ना इसको पेड़ में रहने दो, खाते रहो। अच्छा तोड़ो खाते रहो, कलर आता रहेगा, जहाँ धूप नहीं लगी वहां भी रंग आएगा। अच्छा जी हाँ आता रहेगा, टेस्ट भी डेवलप करेगा। अच्छा जी इससे बढ़िया खाने को भी कुछ नहीं। अच्छा और भी बड़ा पॉपुलर वैरायटी होगी। हाँ जी बिल्कुल।
एक देखो ग्रोथ हैबिट बहुत अच्छी हाँ है, लो जी। चिलिंग वैरायटी है, हाँ जी। लो चिलिंग होगी, ग्रोथ हैबिट बहुत बढ़िया हाँ है, जी। एनुअल बीरर है, हाँ जी। क्रॉप फेलियर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल और भी एक नहीं दिन है। ये एक्सेप्ट होगी जी, शेप बहुत बढ़िया है, शेप बहुत बढ़िया। कुछ हाँ आप जी। वो कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, PGR बिल्कुल जी, वगैरह। पीजीआर और वगैरह। ये एक्सेप्ट होगी जी, मैंने बता दी बात आपको, जो हमारी सनी साइड है ज्यादातर, मेरे ख्याल से जो आपका एरिया है जी बिल्कुल। खासकर, हाँ जी, हाँ जी। इसमें वो पिंक लेडी पे काम करे, अच्छा जी। क्योंकि ये भी गाला की तरह एक दिन पॉपुलर हो जाएगी, लेट जरूर है, चलो बस 6-8-10 ये कि साल आपको के थोड़ी स्प्रे बढ़ जाएगी, जहाँ बंदर है वो बंदर रोकने पड़ेंगे, जहाँ पक्षी का अटैक है पक्षी उसके लिए वो- रोकना, पक्षी बहुत खाते हैं इसको, अच्छा जी, पिंक लेडी को। जबरदस्त खाते हैं, अच्छा जी। ये भी यहाँ तोड़ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो खाने शुरू कर दिए उन्होंने। अच्छा जी। हाँ, इसका है, ये आएगी ये वैरायटी। और जो हाई चिलिंग में ये, क्योंकि ये देखा मैंने, अगर थोड़ी सी शायद देखो कभी इंडिया में आए, ये जो हनी क्रिस्प है ये हाई चिलिंग वैरायटी है, अच्छा जी। स्टोर लाइफ भी इसकी बहुत अच्छी है, अच्छा जी। ये भी शायद इंडिया में कभी ना कभी इसका भी टाइम आएगा जी। आएगा टाइम, हमारे को जैसे 7500 से ऊपर पिंक लेडी, ये बहुत बढ़िया बनेगी, मतलब हनी क्रेप्स। पिंक लेडी हनी क्रिस्प बहुत बढ़िया बनेगा, और आपके लगाओ तो अभी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बागी में हमारे एक लड़का काम करता, बड़ा अच्छा दिखता है, मैं तो सोशल मीडिया हाँ, मैंने देखा है, सुरेश पांचटा जी की बात कर रहे हो शायद, सुरेश करके उनका नाम। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर का ही समझो आप, वो भी हाँ। एक अच्छा काम करता हाँ, मैंने देखा है है, उनका। वो बढ़िया वो काम करता है। हाँ, तो बच्चे हाँ। ये रो ना, एक एक दो दो पेड़ किसी किसान को मुश्किल नहीं मेरे भाई, मैंने हाँ जी, हाँ जी, हाँ ट्रायल जी। करते रहो, बहुत ही जब सॉलिड वक्त होता है आएगा उनका तो कर- पिंक लेडी, मैंने देखा है। उधर को मुड़ जा। हाँ ऐसा हाँ जी, हाँ जी, चले, बिल्कुल जी। बात तो नहीं हुई। अब बात तो नहीं होनी, बिल्कुल जी। यहाँ तो चाहे महीना लगा लो सर आपके साथ आके। तो काम है। नहीं नहीं सर, देखो ना, मतलब कि बहुत ही जबरदस्त। ये भी टॉपर, हाँ, ये मैंने टॉपर कर दिया जी। ये पहले भी डिलीशियस ही था, अभी भी मेरे को डिलीशियस। नहीं, ये पेड़ तो इसका लगा था, इसको मैंने टॉप वर्क कर दिया जी। ये लगाया था जी एडम्स पर, ये भी हाँ इतना जी। ग्रो थी ना, बिल्कुल जी। काटवे में कोई दो काला एरो लाए। ये देखो आप पर ये अर्ली रेड बने जिस पे आप काम कर रहे हैं, अच्छा जी। ये वाला, ये पेड़ अर्ली रेड, ये वाला, ये नहीं, ये अर्ली रेड, ये वाला जी। ये वाला भी परे वाला, एक परे और एक ही, ये दोनों, अच्छा, ये भी अर्ली रेड वन ये है। अर्ली रेड वन है। ये देखो जिसका विगर अर्ली रेड वन का। बहुत लंबा तो नहीं, वाह। कंट्रोल कर दिया मैंने इसको। नहीं नहीं सर, बहुत ही बढ़िया प्लांट, जबरदस्त। 10-15-20 पेड़ है मेरे पास, अच्छा जी। ज्यादा नहीं जी। अच्छा थोड़े जी। नीचे भी थे, मैं आपको बोलना भूल गया। अच्छा जी। आप लोग इस पे काम करते हैं, हाँ जी, शेप बहुत बढ़िया जी, शेप बहुत हल्का बढ़िया। लेट तैयार होता है, हाँ जी। अच्छी वैरायटी है भी हाइट वालों के लिए, अच्छा जी। और काला नहीं होता। हाँ जी, वो पिंक कलर है थोड़ा सा जी। हाँ काला जी, नहीं- काला नहीं होता। काला जेर नहीं हमारे होता। प्लेन रॉयल काला पड़ जाता है, ये नहीं पड़ता हाँ, ये जी। काला नहीं पड़ता। हाँ जी, ये मैंने देखा। इसमें भी आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इस पे मैं अभी काफी काम कर रहा हूँ ना जी, इस पे पिंक। अब इसको भी मैंने कंट्रोल कर दिया, देखो जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सीडलिंग पे जी, थोड़ा हाँ जी। फैला भी दिया ऊपर से टॉप। और इसमें जो ऊपर कट बजे है वो नोट करने वाली, मारे थे मैंने इसमें, वो नोट करने वाली बात है। हाँ, वो फ्लैट कट मारे थे, फिर भी ग्रोथ आई, बस इसको ऐसे मैं मारता रहूंगा, फिर भी ये बहुत बड़ा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैनेजेबल प्लांट ये है, कम मतलब से कम ये इस टाइम मेरे हिसाब से ये 6-7 डब्बे का प्लांट होता है, बिल्कुल बड़े आराम से सर। बड़ा अच्छा है। हाँ बेंडिंग जी। भी आ गई है, थोड़ा ठीक है प्लांट। हाँ जी, हाँ जी, प्लांट है, बढ़िया। इसमें देखो बेडू पे सब फंसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने ये भी डेंस। गाला का देखो कितना बड़ा पेड़ है, कोशिश की मैंने अंदर ये। से इसको खोलने की, हाँ जी। ये खुलता रहे, देखो ये मैंने। और सर जैसे ये गाला में, ये कट ये मारा जी यहाँ से, हाँ जी बिल्कुल, इसी टाली रे खिटाली। अंदर से ये खोलने की हाँ, कोशिश की हुई है, इसको खोलने सनलाइट के की लिए की, सिर्फ। बल्कि ये मैं तो बल्कि इसको यहाँ से निकालने के चक्कर से थोड़ा सा कैंकर से डर गया, अदरवाइज ये निकल जाना चाहिए था। अच्छा जी, तो ये खुलापन आ जाना था। खुलापन आ जाना था, बिल्कुल जी खुलापन बिल्कुल। आ जाना। हाँ जी ये भी काफी स्ट्रॉन्ग पेड़ है। सर, जैसे ये आता है इसको आने देना ये चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अच्छा। ज्यादा करना तो रेत से काट दो। और ये बात ये ना थोड़ा कीड़ा कूड़ा लग जाता था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी ये ये कर देता। हाँ जी बिल्कुल। काट दो इतना सा और पेस्ट लगा और ब्लाइटॉक्स वगैरह। ब्लाइटॉक्स कुछ भी लगाओ, पेस्ट लगा लो, अगर आप मेहनत कर सकते तो इसको काट दो। हाँ जी, आरी ले लो, उनको प्रूनिंग वालों को बोल दो इसको बढ़िया साफ कर दो। क्योंकि धीरे धीरे फिर ऐसी सिचुएशन आएगी, देखो ना। हाँ जी, अब यहाँ तो ऑलमोस्ट दोनों चारों साइड चारों साइड से। फिर हाँ भी जी, झुकाव और इसमें कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी। काट सकते तो बेहतर पेस्ट लगा लो, शायद अच्छा ये जी। कटा मेरे ख्याल से। इसको जैसे इसको आने से फ्रूट क्वालिटी वगैरह में कोई फर्क तो नहीं? अब ये पता नहीं जी, ये तो कोई साइंटिस्ट ही बोल सकता है जिनका गाला मैं ए आ जाएगी। अच्छा सर, गाला में सीडलिंग में वेरिएशन आ रही है सर आपके पास की, या ऐसा है कोई जीरो मार्च? का वेरिएशन आई लागे जो ये हाई कलर आए हैं ना, ये हाँ जी आपके डार्क वेरिएंट गाला कभी बिल्कुल। वो हाँ जी, वैसा है हाँ जी, आपका फेंजेम गाला वैसे का वैसा। हाँ जी, as it is है। सीडलिंग इज है। रूट सीधा स्टॉक। जाओ 50 दाना 60 दाना छाड़ने सीडलिंग में, और सॉरी रूट स्टॉक में। हाँ और जी, यहाँ ले लो आप 4-4 डब्बे,
5-5 डब्बे। अब ये गाला का, ये जो मेरा गाला का पेड़ है, हाँ जी ये देखो मैंने ऊपर से भी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल कम से बिल्कुल। कम 10 डब्बे का पेड़। ये तो चाहे 50 का बनाना था, वो तो आपने डेंस किया। हाँ वो तो, हाँ जी, आपके पास स्पेस के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे तो स्टैग्नेशन करनी है। हाँ जी रोकूं बिल्कुल कैसे? बिल्कुल। हाँ जी, रोकू कैसे, बर्ड फॉर्मेशन की तरफ मतलब। हाँ जी निकलता है जी, माल थिनिंग से चलाते रहो, बस कोशिश ये करो कि दाना टिके कैसे लंबा, मतलब इसको हार्वेस्टिंग टाइम थोड़ा लंबा कैसे मिले मतलब। हाँ, गाला बिकता है, सिर्फ आदमी गाला हर वक्त बिकता, मगर बढ़िया चाहिए बिल्कुल। चाहे स्मॉल गाला तो कभी बिकने से रह ही नहीं सकता। नहीं रहे, हाँ जी ये बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें भी ये डब्बा सही लगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये डब्बे का डब्बा और पत्थर सब में मिलेंगे जी। नहीं सर, ये आपने फॉरेन में देखा था कहीं कॉन्सेप्ट, या ये मतलब खुद जी, तो तिमोन देखिए वहाँ यूएसए में वो जो cover करने के हाँ जी, लिए कवर थोड़े- करने, हाँ जी वो वो तो मेरे को लग रहा है उसका जो थोड़े डाबे वो हमारे दवाई रहे हाँ जी मोटे मोटे उसके बने थे प्लास्टिक के, मतलब हाँ जी जो हम यूज करते हैं ना, हाँ जी वो देखे थे मैंने, थोड़े थोड़े उनने कहीं कहीं डाले हुए थे। अच्छा जी। तो इस वक्त डब्बे तो मैं कई साल से डाल रहा हूँ। हाँ जी, ये तो लग ही रहा है, पता है, ये तो लग ही मैंने रहा है। पत्थर वाला कर दिया, जहाँ ही पत्थर है देखो आपको बीच में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वही था उठ का एक है डोर। हाँ जी, एक ही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ये गाला भी टिका। ये टिका है जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश। ये छोटा होना ना, कौन सा गाला है ये ऐसे होते हैं ना वो नेपाली जो है। हाँ, छोटे अब बीच तौलिए में को रोले तो खाने के लिए बीच में रखे होते हैं अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अब ये पता नहीं अंदर से फ्रेश है कि नहीं। ये तो फ्रेश ही होगा जी, ये तो फ्रेश ही होगा, क्योंकि यहाँ सॉइल में मॉइस्चर भी मेरे को अच्छा नजर आ रहा है। लो सर, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है। बढ़िया रहा। हाँ जी। चलो थोड़ा इसका टेस्ट करें तो चलेगा, पहाड़ी स्टाइल। अरे जी लो आप खाओ, सीड भी अंदर। हाँ जी बिल्कुल। क्या मीठा, हाँ जी बहुत क्रिस्पी क्रंची पूरा अभी तक। ये मैं 7-8 किलो चंचो डालता हूँ, इकट्ठे सब में पड़े हैं। 7-8 किलो पर प्लांट पड़ेगा सर। प्लांट की, ये जो प्लांट देख रहे हैं जी, कम से कम इसमें 7 से 8 किलो केंचुआ पड़े, गोबर अलग इतना की बड़ा। केंचुआ हाँ, ही। गोबर कोई नहीं, ये बड़ा पेड़ है, इसमें 10-12 किलो भी जा सकता है। अच्छा जी। ये केंचुआ कहाँ से आता है सर आपका ये वाला? अच्छा जी। Coming like a Hellcat.